नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम RS प्री 2023 के लिए कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी को कवर करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम में राजस्थान ज्योग्राफी से जो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चालू करते हैं ऊर्जा संसाधन से। ठीक है, ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन, दूसरा होता है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन में तो वो आते हैं जिनका जो कि है ना उपयोग में लाने पर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जो कि उपयोग में लाने पर खत्म हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन के एग्जाम्पल है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। ये सब किसके एग्जाम्पल है? परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के एग्जाम्पल है। दूसरा अगर अपन देखते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इसमें कौन कौन से आते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस। ये सभी क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत तो कौन है? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में देखते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस इत्यादि। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऊर्जा के कौन से स्रोत? परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत में भी सबसे पहले देखते हैं हम कोयला। कोयला के भंडार कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं वो देखते हैं। पलाना, बरसिंहसर, नापासर। ये कहाँ है? बीकानेर में। पलाना, बरसिंहसर, नापासर कहाँ है? बीकानेर में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। दूसरा है कपूरडी, जालिपा, गिरल। ये कहाँ है? बाड़मेर में। यहाँ पे भी कोयले के भंडार पाए जाते हैं। मेड़ता रोड, नागौर यहाँ पे भी कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो कोयले के भंडार कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? वो है पलाना, बरसिंहसर, नापासर बीकानेर में, कपूरडी, जालिपा, गिरल बाड़मेर में, और मेड़ता रोड, नागौर में। तो कोयले के भंडार पाए जाते हैं पलाना, बरसिंहसर, नापासर बीकानेर, कपूरडी, जालिपा, गिरल बाड़मेर और मेड़ता रोड, नागौर में। यहाँ पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान में मुख्यतः है ना कौन सा कोयला पाया जाता है, तो वो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। अपन को पता है कि कोयला चार प्रकार का होता है। ठीक है, एंथेसाइट, लिग्नाइट, पीट और बिटुमिनस। ठीक है, उसमें से जो राजस्थान में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है वो है लिग्नाइट प्रकार का। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया था? वो है सूरतगढ़, गंगानगर में। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया था सूरतगढ़, गंगानगर में। अगला प्रश्न है जो है ना कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र। कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है जो कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पर स्थित है उनको देखते हैं। तो कोयले आधारित ताप विद्युत संयंत्र मतलब कोयले से कहाँ कहाँ पे है ना बिजली बनाई जाती है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो वो कहाँ है? कोटा में, काली सिंध झालावाड़ में, छबड़ा बारा में, गिरल बाड़मेर में। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे स्थित है? कोटा में, काली सिंध झालावाड़, छबड़ा बारा में, गिरल बाड़मेर। इन सभी जगह पर कोयले से क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है। और पहला जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन बना था वो था सूरतगढ़, गंगानगर में। मतलब पहला जो जो बिजली कोयले से बिजली बनाने वाला कारखाना था वो कहाँ था? सूरतगढ़, गंगानगर में। उसके बाद में और वर्तमान में कहाँ कहाँ पे स्थित है? वह है कोटा, काली सिंध झालावाड़, छबड़ा बारा में और गिरल बाड़मेर में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। ओके, तो आपने कोयले को एक बार वापस देख लेते हैं। फास्ट रिवीजन। कोयला है वो मिलता कहाँ का है? पलाना, बरसिंहसर, नापासर बीकानेर में, कपूरडी, जालिपा, गिरल बाड़मेर में, मेड़ता रोड, नागौर में। यहाँ पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान में मुख्यतः लिग्नाइट कोयला मिलता है। पहला जो कोयले से बिजली बनाने का वो थर्मल पावर स्टेशन था सूरतगढ़, गंगानगर में। उसके अलावा और कहाँ पे है? कोटा में, काली सिंध झालावाड़ में, छबड़ा बारा में, गिरल बाड़मेर में। इन सभी जगह पर क्या है? तो कोयले से ताप विद्युत संयंत्र है। कोयले के ताप विद्युत संयंत्र है मतलब कोयले से बिजली बनाई जाती है। अगला देखते हैं अपन खनिज तेल। खनिज तेल भी ऊर्जा के कौन से संसाधन है? वो है परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है। ओके, भारत में कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना होता है? वो है 30 MMTPA। ठीक है, MMTPA का मतलब होता है मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष। ठीक है, MMTPA का मतलब होता है मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष। तो भारत में कुल कितने कोयले का क्या कच्चे तेल का उत्पादन होता है? वो है 30 MMTPA। ठीक है, उसमें से राजस्थान में कुल कितने कच्चे तेल का उत्पादन होता है? तो राजस्थान में होता है 6 MMTPA। ठीक है, भारत पूरे में तो होता है 30 MMTPA और जबकि राजस्थान में होता है 6 MMTPA। तो मतलब है ना 30 का 6% कितना? 30 का 6 होता है ना, वो 30 का कितना परसेंट होता है? वो है 20%। तो भारत में है ना कुल कच्चे तेल का कितना प्रतिशत राजस्थान में कुल कच्चे तेल का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? वो है 20%। ठीक है, पूरे भारत में जितना कच्चे तेल का उत्पादन होता है वो है 30 MMTPA। उसमें से राजस्थान में उत्पादन होता है 6 MMTPA। ठीक है, तो मतलब राजस्थान में भारत के कुल
जो उत्पादन होता है कच्चे तेल का उसका कितना प्रतिशत है, वो है 20% उत्पादन होता है राजस्थान में। ठीक है, अब आगे देखते हैं राजस्थान में कच्चे तेल के उत्पादन में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का है ना भारत में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का है दूसरा स्थान। ठीक है, कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, वो है दूसरा स्थान। पहले नंबर पे कौन है, बॉम्बे हाई। ठीक है, तो एक बार वापस देखते हैं अपन को खनिज तेल के बारे में। खनिज तेल में है भारत में है ना खनिज तेल का कितना उत्पादन होता है, वो है 30 MMTPA। ठीक है, राजस्थान में खनिज तेल का कितना उत्पादन होता है, 6 MMTPA। मतलब कुल भारत का 20% उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। ठीक है, तो कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है, दूसरा है। तो पहले नंबर पे कौन है, बॉम्बे हाई है। ओके, आगे देखते हैं राजस्थान में क्या है, 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है। कितने हैं, 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है, जिसमें के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 14 जिले आते हैं। ठीक है, राजस्थान में कितने पेट्रोलिफेरस बेसिन है, 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है, जिसके अंदर कितने 14 जिले आते हैं। तो राजस्थान के अंदर कुल कितने पेट्रोलिफेरस बेसिन है, वो है 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है, जिसके अंदर की कुल कितने जिले आते हैं, 14 जिले आते हैं। ठीक है, और अगर अपन ऐसे देखें कि इन पेट्रोलिफेरस में कितना क्षेत्रफल है, वो है 1,50,000। ठीक है, मतलब 1.5 लाख के आसपास। ठीक है, तो राजस्थान में कुल कितने पेट्रोलिफेरस क्षेत्र है, वो है 4, उसमें 14 जिले आते हैं। पहला पेट्रोलिफेरस क्षेत्र कौन सा है, बाड़मेर सांचौर बेसिन। ठीक है, बाड़मेर सांचौर बेसिन कौन से जिलों में स्थित है, बाड़मेर और जालोर में। दूसरा पेट्रोलिफेरस बेसिन है जैसलमेर बेसिन, वो है जैसलमेर जिले में। तीसरा है बीकानेर नागौर बेसिन। तो बीकानेर नागौर बेसिन कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो बीकानेर नागौर बेसिन स्थित है बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, इन 5 जिलों में स्थित है। बीकानेर नागौर बेसिन बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, इन 5 जिलों में स्थित है। अगला है विंध्य बेसिन। विंध्य बेसिन कहाँ है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में स्थित है। ओके, तो अपन देखते हैं राजस्थान में एक बार खनिज तेल का वापस देख लेते हैं फास्ट रिवीजन। ठीक है, तो खनिज तेल है, तो पूरे भारत में खनिज तेल का उत्पादन 30 MMTPA, राजस्थान में 6 MMTPA। तो भारत का कितना है, 20% उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। तो खनिज तेल के उत्पादन में राजस्थान का स्थान दूसरा। राजस्थान में कितने पेट्रोलिफेरस बेसिन आते हैं, 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन आते हैं, उसमें कितने जिले आते हैं, 14 जिले आते हैं, और उसमें क्षेत्रफल कितना आता है, 1.5 लाख आता है। ठीक है, तो पेट्रोलिफेरस बेसिन कौन कौन से हो गए, पहले बाड़मेर सांचौर बेसिन, तो वो बाड़मेर जालोर जिले में स्थित है। दूसरा जैसलमेर बेसिन, जैसलमेर जिले में स्थित है। बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, चूरू और गंगानगर जिलों में स्थित है। विंध्य बेसिन, विंध्य बेसिन कहाँ है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में स्थित है। कौन है, विंध्य बेसिन। ओके, ये तो क्या हो गए, राजस्थान के पेट्रोलिफेरस बेसिन हो गए। ठीक है, आगे अपन देखते हैं बाड़मेर सांचौर बेसिन होता है ना, उसमें है ना अभी तक 48 तेल के क्षेत्रों की खोज हो चुकी है। उसमें से 14 तेल के क्षेत्रों में वर्तमान में तेल का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में कितने तेल के कुओं की खोज हो चुकी है, वह है 38। ठीक है, 38 तेल के कुओं की खोज हो चुकी है, जिसमें कि 14 तेल के कुओं से वर्तमान में तेल का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में अभी तक 38 तेल के कुओं की खोज हो चुकी है, जिसमें से 14 तेल के कुओं से तेल का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो वो उनके बारे में देखते हैं हम। एक है मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, गुड़ा, सरस्वती, कामेश्वरी, रागेश्वरी। ठीक है, तो ये सब है ना जो तेल के क्षेत्र है या तेल के कुएं है, ये कहाँ पे स्थित है, ये है बाड़मेर सांचौर बेसिन में स्थित है। ठीक है, तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन कौन से है, मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, गुड़ा, सरस्वती और कामेश्वरी, रागेश्वरी। ठीक है, तो ये सभी क्या है, तेल के कुएं है जो कि बाड़मेर सांचौर बेसिन में स्थित है। कौन कौन से, मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, गुड़ा, सरस्वती, कामेश्वरी, रागेश्वरी। ठीक है, अब आगे देखते हैं बीकानेर नागौर बेसिन में जो उपस्थित तेल का कुआं है उसका नाम है पूनम। ठीक है, बीकानेर नागौर बेसिन में उपस्थित तेल के कुएं का नाम है पूनम। ओके, आगे देखते हैं बाड़मेर सांचौर बेसिन में जो तेल का उत्पादन है वो है ना कौन करता है, वो है केयन इंडिया जो कंपनी है, वो कहाँ की है, स्कॉटलैंड की, और एक वेदांता कंपनी, इन ये दोनों मिलकर के बाड़मेर सांचौर बेसिन में तेल के उत्पादन करते हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन में है ना तेल के उत्पादन करने का मुख्य काम 2 कंपनियों का है। एक तो केयन इंडिया कंपनी जो कि स्कॉटलैंड की है, दूसरी वेदांता कंपनी। ठीक है, ये दोनों मिलकर के बाड़मेर सांचौर बेसिन में तेल का उत्पादन करते हैं। ओके, आगे देखते हैं राजस्थान की रिफाइनरी। ठीक है, राजस्थान रिफाइनरी उसके बारे में देखते हैं, वो कहाँ है, पचपदरा, बाड़मेर में स्थित है। 16 जनवरी 2018 को चालू। इसमें है ना HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट का हिस्सा कितना है, HPCL का हिस्सा है 74 और राजस्थान गवर्नमेंट का हिस्सा है 26। ठीक है,
तो राजस्थान रिफाइनरी में ना HPCL का हिस्सा तो कितना है 74, और राजस्थान की गवर्नमेंट का हिस्सा है कितना 26। ओके, आगे देखते हैं सादे वाला कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। बागे वाला कहाँ स्थित है, बीकानेर में। यहाँ इन दोनों स्थानों पर क्या मिलते हैं, खनिज तेल के भंडार मिले हैं। सादे वाला है जैसलमेर में, बागे वाला है बीकानेर में। इन दोनों स्थानों पर खनिज तेल के भंडार प्राप्त हुए हैं। ओके, तो एक बार वापस खनिज तेल के बारे में अपन देख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में, फास्ट रिवीजन। ठीक है, तो भारत में ना कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना होता है, 30 MMTPA, उसमें से 6 MMTPA राजस्थान में होता है। ठीक है, मतलब कितना 20% उत्पादन राजस्थान में होता है। तो कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान सेकंड नंबर पे है। राजस्थान में 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है, उसमें 14 जिले आते हैं, 1.5 लाख क्षेत्रफल कवर करता है। बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, और चौथा वो कौन सा है, विंध्य बेसिन। ठीक है, ये 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है। और बाड़मेर सांचौर बेसिन में 38 तेल के कुओं की खोज हो चुकी है, जिसमें 14 में से क्या निकल रहा है, तेल निकल रहा है। ठीक है, वर्तमान में मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, गुड्डा, सरस्वती, कामेश्वरी, रागेश्वरी, ये जो तेल के कुएं कहाँ स्थित है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में स्थित है। जो पूनम तेल का कुआं है वो कहाँ है, बीकानेर नागौर क्षेत्र में स्थित है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में जो तेल के उत्पादन कर रहा है ना, वो कौन सी 2 कंपनियां हैं, एक तो केयर्न इंडिया कंपनी जो कि स्कॉटलैंड की है, दूसरी वेदांता कंपनी। ठीक है, ये दोनों मिलकर के बाड़मेर सांचौर बेसिन में तेल का उत्पादन कर रही है। ठीक है, राजस्थान रिफाइनरी के बारे में देखते हैं तो वो कहाँ है, पचपदरा बाड़मेर में स्थित है। 16 जनवरी 2018 से चालू है। ठीक है, HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट का हिस्सा कितना है, 74। तो HPCL का है और राजस्थान गवर्नमेंट का है 26। ठीक है, वर्तमान में जो सादे वाला जैसलमेर और बागे वाला बीकानेर, यहाँ से खनिज तेल के भंडार मिले हैं। सादे वाला तो जैसलमेर में है और बागे वाला बीकानेर में। ओके, अब अपन देखते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के बारे में देखते हैं कि ये भी क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा प्राकृतिक गैस होता है ना, वो क्या है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, कोयला, कोयले की बात कर दे अपन, और प्राकृतिक गैस की बात कर दे, खनिज तेल की बात कर दे, ये सभी कौन से ऊर्जा स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, अभी हम सब परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले हमने कोयला देखा, फिर हमने देखा खनिज तेल देखा, अब हम देख रहे हैं प्राकृतिक गैस के बारे में देख रहे हैं। ओके, अब हम चालू करते हैं। प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ से मिले हैं, वो है सागड, घोटारू, मनिहारी टिब्बा, तनोट, डांडे वाला, गमने वाला, रामगढ़, चिमने वाला, सादे वाला। ठीक है, और कमली ताल, बागी टिब्बा, भागरी टिब्बा, राजेश्वरी, ये सभी कहाँ है, जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। ये स्थान सब जैसलमेर में है और यहाँ पे प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। तो प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ से मिले हैं, साहगढ़, घोटारू, मनिहारी टिब्बा, तनोट, डांडे वाला, गमने वाला, चिमने वाला, सादे वाला, रामगढ़, कमली ताल, बागी टिब्बा, भाकरी टिब्बा, राजेश्वरी, इन सभी स्थानों पे प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं और ये जैसलमेर में स्थित है। एक बार वापिस देख लेते हैं। सागढ़, घोटारू, मनिहारी टिब्बा, तनोट, डांडे वाला, गमने वाला, रामगढ़, चिमने वाला, सादे वाला, कमली ताल, बागी टिब्बा, भाकरी और राजेश्वरी, ये सभी जैसलमेर में स्थित है और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। ओके, आगे देखते हैं कि राजस्थान में ना प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थित है। मतलब जो प्राकृतिक गैस से है ना बिजली बनाने के जो स्टेशन है ना, पावर स्टेशन, वो कहाँ पे स्थित है। तो प्राकृतिक गैस से बिजली बनाने के जो स्टेशन है वो है जैसलमेर के रामगढ़ में, बारा के अंता में और धौलपुर में। ठीक है, प्राकृतिक गैस से बिजली बनाने के जो स्टेशन है वो है जैसलमेर के रामगढ़ में, बारा के अंता में और धौलपुर में। इन 3 जगह पे प्राकृतिक गैस से क्या है, बिजली बनाने के संयंत्र उपस्थित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राजस्थान में है ना कुल अधिष्ठापित ऊर्जा की मात्रा कितनी है, वह 23,487 मेगावाट। ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। तो राजस्थान में कुल अधिष्ठापित ऊर्जा है 23,487 मेगावाट। सौर ऊर्जा नीति कब लागू हुई, 2019 में। पवन और सौर ऊर्जा हाइब्रिड नीति भी 2019 में लागू हुई। ठीक है, सौर ऊर्जा नीति आप उनसे पूछ ले तो 2019 में, और पवन और सौर ऊर्जा की हाइब्रिड नीति है ना, वो भी कब लागू हुई, 2019 में लागू हुई। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे स्थित है, तो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थित है बड़ला, जोधपुर में स्थित है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थित है बड़ला, जोधपुर में।
अब एक बार है ना अपन इसका है ना ऊर्जा संसाधनों का फास्ट डिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के हैं, परंपरागत गैर परंपरागत। परंपरागत होते हैं जो उनका यूज़ करने पर ख़त्म हो जाता है, गैर परंपरागत ख़त्म नहीं होते। परंपरागत के एग्जाम्पल कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। गैर परंपरागत गैस सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा। ठीक है, अपन देखते हैं कोयला। कोयले के कौन कहाँ कहाँ पे है? पलाना, बरसिंहसर, नापासर, बीकानेर में, कपूरडी, चालीपा, गिरल, बाड़मेर में, मेड़ता रोड, नागौर में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक कोयला कौन सा है? लिग्नाइट है। पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ गंगानगर में है। और वर्तमान में है ना कोयले से बिजली बनाने के जो विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? कोटा में, काली सिंध, झालावाड़ में, छबड़ा बारा में, गिरल बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं खनिज तेल। खनिज तेल का वर्तमान में भारत में उत्पादन होता है 30 MMTPA, राजस्थान में होता है 6 MMTPA। तो वो राजस्थान में भारत का कितना 20% उत्पादन होता है। खनिज तेल के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान में कितने 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है, उसमें 14 जिले आते हैं। और कितना क्षेत्रफल आता है? 1.5 लाख क्षेत्रफल आता है। पेट्रोलिफेरस बेसिन कौन कौन से हैं राजस्थान में? वो है बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्य बेसिन। ये 4 बेसिन है पेट्रोलिफेरस बेसिन। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में 38 तेल के कुओं की खोज हो चुकी है। 14 तो क्या है, वर्तमान में उनसे खनन हो रहा है, मतलब वर्तमान में उनसे तेल का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अब अपन देखते हैं तेल के कुओं जैसे मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, गुड़ा, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी। ये सभी तेल के कुएं कहाँ स्थित है? बाड़मेर सांचौर बेसिन में। अगला देखते हैं पूनम तेल का कुआं है बीकानेर नागौर बेसिन में स्थित है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में तेल के उत्पादन का काम कर रही है केयर्न इंडिया कंपनी, जो कि स्कॉटलैंड की है, और दूसरी वेदांता कंपनी। ठीक है, अपन देखते हैं कि राजस्थान में रिफाइनरी कहाँ है? पचपदरा बाड़मेर में 16 जनवरी 2018 को हुई। इसमें HPCL का हिस्सा है 74 और राजस्थान गवर्नमेंट का है 26। ठीक है, सादेवाला जैसलमेर में स्थित है और बागेवाला कहाँ है? बीकानेर में। इन दोनों में खनिज तेल के भंडार स्थित है। अब अपन देखते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस के जो भंडार कहाँ है? शाहगढ़, गोटारू, मनिहारी टिब्बा, तनोट, डांडेवाला, गमनेवाला। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि रामगढ़, चिमनेवाला, सादेवाला, कमली ताल, बागी टिब्बा, भागरी टिब्बा और राजेश्वरी। ये सभी कहाँ स्थित है? राजस्थान जैसलमेर में स्थित है और यहाँ पे प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, और जैसे राजस्थान में ना प्राकृतिक गैस से ना विद्युत बनाने के जो संयंत्र हैं वो कहाँ पे है? जैसलमेर के रामगढ़ में, बारा के अंता में और धौलपुर में। इन तीनों जगह पे क्या है? प्राकृतिक गैस से बिजली बनाने के संयंत्र है। राजस्थान में कुल अधिष्ठापित ऊर्जा है 23,487 मेगावाट। सौर ऊर्जा नीति भी 2019 में लागू हुई। पवन और सौर ऊर्जा हाइब्रिड नीति भी 2019 में। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला जोधपुर में। ये अपना शॉर्ट रिवीजन हो गया किसका? ऊर्जा के संसाधनों का। अब अपन अगला टॉपिक इसमें देखते हैं राजस्थान ज्योग्राफी में। वो देखते हैं उसका नाम क्या है, वो देखते हैं राजस्थान की जनसंख्या के बारे में, लिंगानुपात और साक्षरता, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत का कितना है? 10.41%। ठीक है, ये मैं ना 4 1 की जगह ना क्या बोलूँगा 41। ठीक है, ये याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो इसलिए ना अपन ऐसे ही बोलेंगे 10.41 की जगह क्या बोलेंगे? 10.41। ठीक है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? वो है 10.41%। ठीक है, राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 5.66%। ठीक है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 5 पॉइंट कितनी है? 66% है। ठीक है, इतना हो गया क्षेत्र, इतना हो गया। अब अपन आगे देखते हैं कि राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है ना वो कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में 200 व्यक्ति है ना 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखते हैं वो है जयपुर का 595। दूसरे नंबर पे भरतपुर है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जैसलमेर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और सेकंड नंबर पे बाड़मेर। अपन देखते हैं कि राजस्थान की जो साक्षरता दर कितनी है? 66.10% है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर जिला राजस्थान में कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षर जिला है कोटा, उसकी साक्षरता दर है 76%। ठीक है, सबसे कम साक्षर जिला है जालोर। राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.31%। ठीक है, राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 21% लगभग। ठीक है, उसमें से भी ना सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की है? बाड़मेर की है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है वो गंगानगर की है।
राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 928 है। जबकि आपने देखते हैं ना भारत का लिंगानुपात कितना है 943 है। ठीक है, भारत का लिंगानुपात 943 और राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। तो ऐसा एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ना राजस्थान का लिंगानुपात भारत से कितना कम है, तो वो है 15 कम है। ठीक है, 943 में से भारत का तो कितना है 943 है और जबकि राजस्थान का है 928। तो 943 में से 928 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अपन। आगे अगला प्रश्न देखते हैं कि जो लिंगानुपात के संदर्भ में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है। लिंगानुपात के मामले में राजस्थान का स्थान है वो है 21वां। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, वो है डूंगरपुर। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, उस जिले का नाम है धौलपुर। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला तो है डूंगरपुर और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर। ठीक है, आपने देखा था लिंगानुपात राजस्थान का कितना है, वो है 928। ठीक है, जबकि अपन देख रहे हैं कि शहरी लिंगानुपात कितना है, वो है 914 और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 933। ठीक है, तो गाँवों में लिंगानुपात है ना वो शहरों से ज़्यादा है। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कि लिंगानुपात तो कितना था 928 था, शहरी लिंगानुपात 914 और ग्रामीण लिंगानुपात 928 है। ठीक है, आगे देखते हैं कि सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, वो है टोंक। ठीक है, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात आपने देखा था कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो डूंगरपुर और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला था धौलपुर। लेकिन अब बात करें सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला, वो है टोंक। सबसे कम शहरी लिंगानुपात वाला जिला है जैसलमेर। ओके, आगे देखते हैं राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है 888, शहरी बाल लिंगानुपात 874 और ग्रामीण बाल लिंगानुपात है 892। सबसे अधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला नागौर, सबसे कम शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर। ठीक है, अब आगे देखते हैं राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, शहरी जनसंख्या कहाँ रहती है। ठीक है, मतलब ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे ना मैक्सिमम जनसंख्या शहरों में रहती है, तो वो जिला है कोटा। कोटा में सबसे अधिक जनसंख्या शहरों में रहती है। दूसरे नंबर पे जयपुर, तीसरे नंबर पे अजमेर और चौथे नंबर पे जोधपुर। ठीक है, कोटा, जयपुर, अजमेर और जोधपुर, यहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ रहती है, शहरों में रहती है। ठीक है, अब ऐसे ज़िले जहाँ पे कि है ना ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ रहती है, ग्रामीण गाँव में रहती है। ठीक है, या शहरों में सबसे कम जनसंख्या रहती है, दोनों उल्टे ही है ना। ठीक है, या गाँव में अधिक जनसंख्या रहती है या शहरों में कम जनसंख्या रहती है। ठीक है, तो ऐसे ज़िले जहाँ पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है तो वो है डूंगरपुर, बाड़मेर, तीसरे नंबर पे बांसवाड़ा और चौथे नंबर पे प्रतापगढ़। ठीक है, तो आपन से अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है, तो वो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ रहती है, कोटा में। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है, वो है डूंगरपुर में। ठीक है, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या तो कोटा में और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर में। इसको एक बार वापस देख लेते हैं कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले ज़िले हैं कोटा, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। ठीक है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले ज़िले कोटा, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िले डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। आगे देखते हैं कि राजस्थान का साक्षरता दर है 66.10%, पुरुष साक्षरता है 79.2। ठीक है, महिला साक्षरता है 52.1। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला उदयपुर। सर्वाधिक सबसे कम शहरी साक्षरता वाला जिला वो है नागौर। अपन से अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, वो तो था कोटा था। सबसे कम साक्षरता वाला जिला था जालोर था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सर्वाधिक शहरी साक्षरता। ठीक है, शहरी, ठीक है, तो वो है उदयपुर और नागौर। इसका एक बार शॉर्ट फास्ट रिवीजन करते हैं। ठीक है, क्या है राजस्थान की जनसंख्या, लिंगानुपात और साक्षरता, इनका फास्ट डिवीजन करते हैं। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत का 10.41% है। राजस्थान में जो जनसंख्या है भारत की 5.66% रहती है। राजस्थान का घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, जयपुर का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है 66.10। सबसे अधिक साक्षर जिला कोटा, सबसे कम साक्षर जिला जालोर। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 21.31। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में हुई थी, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर में हुई थी। लिंगानुपात है 928 है। भारत का लिंगानुपात कितना है 943। भारत से कितना कम है राजस्थान का लिंगानुपात, वो है 15। लिंगानुपात के मामले में राजस्थान का स्थान 21वां। ठीक है,
और अपन देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर। शहरी लिंगानुपात राजस्थान का 914, ग्रामीण लिंगानुपात है वो राजस्थान का कितना है, वो है 933। ठीक है, गाँव का लिंगानुपात राजस्थान में ज़्यादा है। अगर अपन से बोला जाए सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला, तो वो है टोंक, सबसे कम शहरी लिंगानुपात वाला जिला जैसलमेर। ठीक है, डूंगरपुर और धौलपुर तो क्या थे, लिंगानुपात वाले जिले थे, सबसे अधिक और सबसे कम। ठीक है, जबकि शहरी वाले अपन से अभी ये पूछे गए हैं। राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है, 888। शहरी बाल लिंगानुपात 874 और ग्रामीण बाल लिंगानुपात है 892। ठीक है, सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला नागौर, सबसे कम शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है। अब अपन से आगे पूछते हैं कि ना सबसे अधिक जनसंख्या वो शहरों में कहाँ रहती है, तो सबसे अधिक जनसंख्या शहरी जनसंख्या कहाँ है, कोटा की, फिर जयपुर की, तीसरे नंबर पे अजमेर और चौथे नंबर पे जोधपुर की। कोटा, जयपुर, अजमेर और जोधपुर, इनकी जनसंख्या मैक्सिमम कहाँ रहती है, शहरों में। ठीक है, और सबसे कम शहरी जनसंख्या या इसका उल्टा वो देख सकते हैं कि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है, सबसे कम शहरी जनसंख्या या सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, दोनों उल्टे हैं ना। तो जहाँ शहरों में जनसंख्या कम रहेगी वहाँ गाँव में जनसंख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, सीधा सीधा है। ठीक है, सबसे कम शहरी जनसंख्या या सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, डूंगरपुर, बाड़मेर, तीसरे नंबर पे बांसवाड़ा और चौथे नंबर पे प्रतापगढ़। तो आपन से अगर पूछा जाए सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कोटा, सबसे कम शहरी जनसंख्या या सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया, डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर हो गया। ठीक है, तो अब अपन आगे देखते हैं कि राजस्थान का साक्षरता दर कितना है, 66.10। पुरुष साक्षरता है 79.2, महिला साक्षरता है 52.1। सबसे अधिक शहरी साक्षरता वाला जिला उदयपुर, सबसे कम शहरी साक्षरता वाला जिला नागौर। ओके, अब अपन आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपन राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में। ठीक है, तो राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान में जनजाति की जनसंख्या, पूरे राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, वह है 13.48%। ठीक है, तो राजस्थान में जनजाति की जनसंख्या कितनी है, 13.48% है। सबसे अधिक जनजातियाँ किस जिले में रहती है, उदयपुर जिले में रहती है। जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर राजस्थान में कौन है, मीणा है, दूसरे नंबर पर भील है और तीसरे नंबर पर गरासिया जनजाति है। पहले नंबर पे मीणा, दूसरे नंबर पे भील, तीसरे नंबर पे गरासिया जनजाति है। ओके, अब देखते हैं मीणा। ठीक है, मीणाओं में ना सबसे बड़ी पंचायत होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, 84 पंचायत को कहा जाता है। ठीक है, होली के अवसर पर खेरवाड़ तथा डूंगरपुर के मीणा द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, वह है नेजा नृत्य। ठीक है, नेजा नृत्य कहाँ किया जाता है, नेजा नृत्य किया जाता है खेरवाड़ तथा डूंगरपुर के मीणा द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, होली पर किया जाता है। ठीक है, नेजा नृत्य कब किया जाता है, खेरवाड़ तथा डूंगरपुर के मीणा द्वारा, और कब किया जाता है, होली पर किया जाता है। अब अपन अगला देखते हैं कि कौन सी जनजाति है, दूसरी जनजाति है भील। ठीक है, भील दूसरे नंबर पे जनजाति आती है। ठीक है, इनका जो है ना प्रमुख धाम कहाँ है, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। ठीक है, भीलों का मेला लगता है। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर है ना, किन किन नदियों के संगम पर स्थित है, वो है सोम, माही और जाखम। ठीक है, वेणेश्वर धाम जो है डूंगरपुर में, वो किन किन नदियों के संगम पर स्थित है, वो है सोम, माही और जाखम, तीनों नदियों के संगम पर स्थित है। जब भी है ना वनों को जलाकर खेती की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, जूमिंग या वालरा खेती कहा जाता है। ठीक है, भील जब पहाड़ों पर जूमिंग खेती करते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, चिमाता। मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि जो माता होते हैं ना, उनका मंदिर कहाँ होता है, पहाड़ों पे होते हैं। ठीक है, फिर जब पहाड़ों को जलाकर जूमिंग कृषि करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, चिमाता कहता है, चिमाता कहते हैं। ठीक है, और भील जब मैदानों पर जूमिंग कृषि करते हैं, तो उसे कहा जाता है दजिया। ठीक है, भील जब मैदानों पर जूमिंग कृषि करते हैं, तो उसे कहा जाता है दजिया। और भील जब पहाड़ों पर जूमिंग कृषि करते हैं, तो उसे कहा जाता है चिमाता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैदान में द आ रहा है, तो ये दजिया, मैदान पर जूमिंग कृषि दजिया, और पहाड़ों पर जूमिंग कृषि चिमाता। ठीक है, ओके, ऐसे याद रखेंगे। तो भीलों का गांव क्या कहलाता है, पाल कहता है। भीलों का मुखिया क्या कहलाता है गमिती। ठीक है, तो गमिती किसका मुखिया होता है, भीलों का। जबकि अपन से अभी गरासिया का देखेंगे, तो गरासिया का मुखिया क्या कहलाता है, सहलोत। क्या कहलाता है, सहलोत। ठीक है, भील में और गरासिया, इन दोनों में अपन कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। तो भीलों का मुखिया तो क्या कहलाता है, गमेती, और गरासिया का मुखिया कहलाता है, वो कहलाता है सहलोत। क्या कहलाता है, सहलोत। फिर आगे देखते हैं, भीलों के जो रणघोष होता है ना, भीलों का जो रणघोष होता है, वो क्या होता है, फाइरे फाइरे। ठीक है, भील में पुरुष पक्ष होता है ना, वो कन्या का मूल्य देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, दापा। ठीक है, भीलों में पुरुष पक्ष कन्या का मूल्य देते हैं, जिसे दापा कहते हैं। जबकि अपन देखेंगे गरासियों में जो
पुरुष पक्ष होता है, महिला का मूल्य देंगे उसे क्या कहेंगे, ताड़ना। ठीक है, भीलों में जब मूल्य दिया जाएगा वो कहलाता है दापा, और जबकि गराशियों में क्या कहलाएगा, ताड़ना। ठीक है, अगला देखते हैं गोल गोधेड़ प्रथा किन में पाई जाती है, वो भीलों में पाई जाती है। बल द्वारा विवाहित महिला को चुना जाता है। ठीक है, गोल गोधेड़ प्रथा किन में पाई जाती है, भीलों में, और बल द्वारा क्या करते हैं, विवाहित महिला को चुना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, आगे आगे देखते हैं, अगला है कि गरासिया जनजाति। ठीक है, क्या देखते हैं, गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति है, उनका जो मुख्य स्थान कहाँ है, वो है सिरोही के आबू रोड तथा पिंडवाड़ा में। ठीक है, पाली के बाली में और उदयपुर के गोगुंदा व कोटड़ा में गरासिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, सिरोही के आबू रोड तथा पिंडवाड़ा में, पाली के बाली में, उदयपुर के गोगुंदा व कोटड़ा में गरासिया जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। ओके, अगला प्रश्न है कि जो गरासियों में जब है ना वर पक्ष कन्या का मूल्य चुकाता है तो इसे क्या कहा जाता है, ताड़ना कहा जाता है। जबकि भीलों में वर पक्ष कन्या का मूल्य चुकाता है तो इसे क्या कहा जाता है, दापा। ठीक है, तो ताड़ना तो किस में है, गरासियों में, और दापा किस में है, भीलों में। तो गरासियों का मुखिया क्या कहलाता है, तो गरासियों का मुखिया कहलाता है सहलोद, जबकि भीलों का मुखिया क्या कहलाता था, गमेती। ठीक है, भीगमती, ऐसे याद रखेंगे, भीगमती। ठीक है, भील और गमेती। ठीक है, तो भीलों का मुखिया तो है गमेती, और जो गरासियों का जो मुखिया है वो कहलाता है सहलोद कहलाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि गरासियों के मेले प्रमुख कौन कौन से हैं। तो अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला, चेतर वेचेतर का मेला, और गोगुंदा का गणगौर मेला। ठीक है, गरासियों की भख्योर गणगौर फेमस है। ठीक है, गरासियों की भख्योर गणगौर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो गरासियों के मेले प्रसिद्ध कौन कौन से हैं, वह है अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला, चेतर वेचेतर का मेला, गोगुंदा का गणगौर मेला। ठीक है, ये सभी कहाँ किसके मेले हैं, गरासियों के प्रमुख मेले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हरी भावरी। हरी भावरी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरी भावरी क्या है, गरासियों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि। ठीक है, हरी गरी, ऐसे याद रखेंगे, हरी गरी। ठीक है, तो हरी भावरी किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है गरासियों द्वारा, और गरासियों द्वारा जो की जाने वाली सामूहिक कृषि होती है ना, उसे क्या कहा जाता है, हरी भावरी। अगला प्रश्न है कि सोहरी। सोहरी क्या है, सोहरी होते हैं गरासियों द्वारा अनाज को संग्रहण करने की एक कोठी होती है, जिसे ही क्या कहा जाता है, सोहरी। तो सोहरी होती क्या है, गरासियों द्वारा अनाज को संग्रहण की जाने वाली कोठी। अगला है हरियो तथा रोबदो क्या है, तो ये बाणों के प्रकार है जिनका किनके द्वारा उपयोग किया जाता है, भीलों द्वारा। तो हरियो और रोबदो क्या है, बाणों के प्रकार है जो कि भीलों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, हरियो और रोबदो है बाणों के प्रकार जिनका उपयोग भीलों द्वारा किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति में भी शामिल किया है, वो जनजाति कौन सी है, सहरिया जनजाति। ठीक है, तो सहरिया जनजाति है वो राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। ठीक है, सहरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, सहरिया जनजाति पाई जाती है बारां के शाहाबाद तथा किशनगंज इलाकों में। ठीक है, सहरिया जनजाति पाई जाती है बारां के शाहाबाद तथा किशनगंज इलाकों में। सहरिया जनजाति के घर टोपा या टापरी कहलाते हैं, बस्तियाँ सहरोल कहलाती है। ओके, आगे देखते हैं कि शहरियों का मेला कौन सा है, सीताबाड़ी बारह में। शहरिया अपना कुल देवता मानते हैं वाल्मीकि ऋषि को। ठीक है, शहरिया होते हैं वो अपना कुल देवता मानते हैं वाल्मीकि ऋषि को। ओके, अगला प्रश्न है कि डूंगरपुर की सीमलवाड़ा पंचायत में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो डूंगरपुर की सीमलवाड़ा में पाई जाती है डमोर जनजाति। ठीक है, तो डमोर जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, वो पाई जाती है डूंगरपुर की सीमलवाड़ा जो पंचायत होती है ना, तो डमोर जनजाति है ना, डमोर जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, वो पाई जाती है डूंगरपुर की सीमलवाड़ा जो पंचायत होती है उसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है, डमोर जनजाति। छेला बावजी तथा 11 की रेवाड़ी ये किस जनजाति के मेले हैं, वो है डमोर जनजाति के। ठीक है, छेला बावजी का मेला और 11 की रेवाड़ी ये किन जनजाति के मेले हैं, वो है डमोर जनजाति के मेले हैं, छेला बावजी और 11 की रेवाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति उदयपुर के कोटड़ा झाड़ोल व सराड़ा पंचायत में मिलती है। ठीक है, वह है कथोड़ी जनजाति। ठीक है, तो उदयपुर के कोटड़ा झाड़ोल व सराड़ा पंचायत में मिलती है वह है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये खैर से कत्था बनाते थे पहले। ठीक है, तो उसे लिए उनको क्या कहा जाता था, कथोड़ी जनजाति। ठीक है, तो ये मिलती है उदयपुर की कोटड़ा झाड़ोल व सराड़ा पंचायत में। ओके, अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति अपराध के लिए कुख्यात है। ठीक है, अपराध के लिए कुख्यात है वह है कंजर जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, वो है कंजर जनजाति के लोग। अपराध के लिए जो कुख्यात जनजाति है वो जनजाति कौन सी है, वो है कंजर जनजाति। ठीक है, अपराध के लिए जो कुख्यात जनजाति है कंजर जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति है हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, वो है कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, कंजर जनजाति के लोगों में। ठीक है, आगे घरों में दरवाजे तो नहीं होते लेकिन भागने के लिए पीछे की तरफ क्या पाई जाती है, खिड़की। ठीक है, कंजर जनजाति के लोगों में दरवाजे नहीं होते
और भागने के लिए पीछे की तरफ खिड़की पाई जाती है। चौथ माता किनकी कुल देवी है? कंजर जनजाति की, ठीक है। सांसी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? अजमेर भरतपुर में। यह एक प्रकार की खानाबदोश जनजाति है, यानी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करती है। ये आपने देख लिया कि किसके बारे में? राजस्थान की जनजातियों के बारे में। इसका एक बार अपन है ना फास्ट रिवीजन करते हैं राजस्थान की जनजातियों का। राजस्थान की जनजातियों का फास्ट रिवीजन करते हैं एक बार, ठीक है। राजस्थान में जो जनजाति की जनसंख्या कितनी है? वो है 13.48%। सर्वाधिक जनजातियाँ मिलती है उदयपुर जिले में, ठीक है। जनजाति जनसंख्या के आधार पर पहले नंबर पे मीणा, दूसरे नंबर पे भील, तीसरे नंबर पे गरासिया है। आगे देखते हैं कि मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत 84 पंचायत कहलाती है, ठीक है। जो नेजा नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? वो खेरवाड़ व डूंगरपुर के मीणाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि भीलों का जो मुख्य मेला है वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, सोममाही जाखम नदी के संगम पर लगता है, ठीक है। जो वनों को जलाकर खेती की जाती है उसे झूमिंग या वालरा कहते हैं। भील जब पहाड़ों पर झूमिंग कृषि करते हैं उसे चिमाता, और भील जब मैदानों पर झूमिंग कृषि करते हैं उसे दजिया कहते हैं, ठीक है। भीलों का जो मुखिया कहलाता है गमेती कहलाता है, जबकि गरासियों का मुखिया कहलाता है सहलोत। क्या कहलाता है? सहलोत कहलाता है, ठीक है। भीलों का रणकोष फायरे फायरे है। भीलों में जब कन्या का वर पक्ष कन्या का मूल्य देता है उसे दापा कहते हैं। गरासियों में वर पक्ष कन्या का मूल्य देता है उसे क्या कहते हैं? ताड़ना कहते हैं, ठीक है, ताड़ना। गोल गोदेड़ो प्रथा किसमें पाई जाती है? वो भीलों में पाई जाती है। बल द्वारा विवाहित महिला को चुना जाता है। आगे देखते हैं कि गरासिया जनजाति सिरोही के आबू रोड और पिंडवाड़ा में पाई जाती है। पाली के बाली में, उदयपुर के गोगुंदा व कोटड़ा में पाई जाती है। कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति, ठीक है। तो गरासिया जनजाति वर पक्ष महिला का मूल्य देता है ताड़ना कहते हैं। भीलों में वर पक्ष महिला का मूल्य देता है दापा कहते हैं, ठीक है। भीलों का मुखिया क्या होता है? गमेती। गरासियों का मुखिया सहलोत, ठीक है। आगे देखते हैं गरासियों के मेले कौन से हैं? अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला। चेतर वेचेतर का मेला किनका है? गरासियों का है, ठीक है। गोगुंदा का गणगौर मेला, ठीक है। गरासियों की बख्योर गणगौर फेमस है, ठीक है। तो चेतर वेचेतर का मेला, अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला, और गोगुंदा का गणगौर का मेला। तो अपन देखते हैं कि गरासियों के जो प्रमुख मेले कौन कौन से? गरासियों के प्रमुख मेले है वो है कौन कौन से मेले हैं? वो है अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला, चेतर वेचेतर का मेला, और गोगुंदा का गणगौर मेला, ठीक है। तो गरासियों की बख्योर गणगौर प्रमुख है, ठीक है। आगे देखते हैं हरी बावरी क्या है? हरी बावरी है गरासियों से संबंधित है, ठीक है। गरासियों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि क्या कहलाती है? हरी बावरी। सोहरी क्या है? सोहरी है गरासियों द्वारा अनाज संग्रहण करने की जो कोठियाँ होती है ना उन्हें क्या कहा जाता है? सोहरी, ठीक है। गरासियों द्वारा अनाज को संग्रहण करने की जो कोठियाँ होती है उन्हें ही क्या कहा जाता है? सोहरी कहा जाता है, ठीक है, सोहरी, ठीक है। जबकि हरी बावरी क्या है? गरासियों द्वारा जो की जाने वाली सामूहिक कृषि होती है क्या कहलाती है? हरी बावरी। और जो गरासियों द्वारा अनाज को संग्रहण करने की कोठियाँ होती है वो क्या कहलाती है? सोहरी कहलाती है। हरियो तथा रोबदो क्या है? हरियो और रोबदो बाणों के प्रकार है जो भीलों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं कि सबसे पिछड़ी जनजाति है सहरिया। सहरिया रहती है बारह के शाहबाद और किशनगंज इलाकों में। शहरियों के घर टोपा टापरी कहलाते हैं, या बस्तियां सहरोल कहलाती है। शहरियों का मेला सीताबाड़ी बारह में। शहरियों के कुल देवता कौन है? वाल्मीकि ऋषि। डूंगरपुर की सीमलवाड़ा में रहते हैं डमोर। और 11 की रेवाड़ी और छेला बाबूजी मिले हैं डमोर जनजाति के। 11 की रेवाड़ी और छेला बाबूजी मिले हैं डमोर जनजाति के। कौन सी जनजाति कोटड़ा झाड़ोल व सराड़ा पंचायत में रहती है? कथोड़ी खैर से कत्था बनाती है, ठीक है। अपराध के लिए कुख्यात है कंजर। हकम राजा के प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते कंजर, ठीक है। दरवाजे के घरों में दरवाजे नहीं होते लेकिन खिड़कियां होती है, वो है कंजर जनजाति की। चौथ माता कुल देवी है कंजर जनजाति की। सांसी जनजाति है वो खानाबदोश यानी घुमक्कड़ जीवन जीती है अजमेर और भरतपुर में। ये तो क्या हो गया अपन के राजस्थान की जनजातियों के बारे में। अब अपन देखते हैं राजस्थान के उद्योगों के बारे में, ठीक है। राजस्थान के उद्योगों में सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के उद्योगों का अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है? लगभग 27% है, ठीक है। अर्थव्यवस्था यानी जीएसडीपी जीएसवीए में योगदान कितना है? लगभग 27% है, ठीक है। आगे देखते हैं वर्तमान में राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र व उपकेंद्र है, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान में 36 तो जिला उद्योग केंद्र है और 8 क्या है? उपकेंद्र है, ठीक है। तो 36 तो जिला उद्योग केंद्र व 8 उपकेंद्र है, ठीक है। आगे देखते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक कब पारित हुआ? तो वो हुआ 2015 में। SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन विधेयक पारित हुआ 2015 में। आगे देखते हैं राजस्थान में अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां लागू हो चुकी है? तो राजस्थान में अभी तक लगभग 7 औद्योगिक नीतियां लागू हो चुकी है। पहली 1978 में, दूसरी 1990, 1994, 1998, 2010, 2015 और वर्तमान में 2019, ठीक है। तो 1978, 90, 94, 98, 2010, 2015 और 2019, ठीक है।
ये तो औद्योगिक नीतियाँ है, ठीक है। 1978, 90, 94, 98, 2010, 2015, 2019, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान का पहला सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ था। द कृष्णा मिल्स, जो कि ब्यावर में खोला गया 1889 में, दामोदर दास व्यास ने खोला था, ठीक है। तो पहला सूती वस्त्र का कारखाना था द कृष्णा मिल्स, ब्यावर में, ठीक है, और 1889 में दामोदर दास व्यास ने, ठीक है। दूसरा और तीसरा जो कारखाना था ना, वो भी कहाँ पे खोला गया, ब्यावर में खोला गया। दूसरे कारखाने का नाम था एडवर्ड मिल्स और तीसरे कारखाने का नाम था महालक्ष्मी मिल्स। वो दोनों कहाँ खोले गए, ब्यावर में। तो सूती वस्त्र के पहले जो तीनों कारखाने थे वो कहाँ थे, ब्यावर में, ठीक है। आगे देखते हैं कि राजस्थान में सूती वस्त्र की सबसे बड़ी मिल कहाँ है। महाराजा उम्मेद सिंह मिल कहाँ स्थित है, पाली में, 1942 में खोली गई, ठीक है। महाराजा उम्मेद सिंह मिल और पाली में स्थित है। राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। आगे देखते हैं स्पिन फेड की स्थापना कब हुई, वह कहाँ हुई। स्पिन फेड की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1993 को हुई। कहाँ हुई, जयपुर में, ठीक है। स्पिन फेड की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1993 को जयपुर में हुई। स्पिन फेड की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल फेडरेशन, ठीक है। तो स्पिन फेड की जो फुल फॉर्म है वो है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल फेडरेशन, ठीक है। ये किसकी फुल फॉर्म है, स्पिन फेड की, ठीक है। स्पिन फेड की फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल फेडरेशन, ठीक है। ये क्या है, इस फुल फॉर्म है स्पिन फेड की, ठीक है। राजस्थान में स्पिन फेड की स्थापना, अब अपन आगे देखते हैं कि राजस्थान में जो स्पिन फेड की स्थापना है ना, वो सहकारी क्षेत्र की 3 मिलों को, कितनी सहकारी क्षेत्र की 3 मिलों को मिला करके की गई थी। तो ठीक वो 3 मिलें कौन कौन सी थी, तो 3 मिलें थी वो राजस्थान, पहली थी राजस्थान सहकारी कताई मिल जो कि गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। दूसरा है गंगापुर सहकारी कताई मिल जो कि भीलवाड़ा में है। तीसरी है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, ठीक है, वो हनुमानगढ़ में है, ठीक है। तो राजस्थान में जो स्पिन फेड की स्थापना कब की गई थी, स्पिन फेड की स्थापना तो की गई थी वो 1 अप्रैल 1993 में की गई थी जयपुर में। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल फेडरेशन, स्पिन फेड मतलब स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल फेडरेशन, ठीक है। FED का मतलब फेडरेशन, ठीक है। अब जो स्पिन फेड की स्थापना होते हैं ना, 3 सहकारी क्षेत्र की मिलों को मिला करके की गई थी, ठीक है। तो सहकारी क्षेत्र की 3 मिलें थी, उनको मिला करके स्पिन फेड की स्थापना की गई थी। तो पहली तो कहाँ थी, गुलाबपुरा भीलवाड़ा की, दूसरी थी भीलवाड़ा की और तीसरी थी श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ की थी, ठीक है। इन तीनों को मिला करके पहला तो क्या हो गया, 3 सहकारी क्षेत्र की मिलों को मिला करके स्पिन फेड की स्थापना की। पहली है हनुमानगढ़, दूसरा है गंगापुर भीलवाड़ा और तीसरा है गुलाबपुरा भीलवाड़ा, ठीक है। 3 सहकारी क्षेत्र की मिलों को मिलाकर के स्पिन फेड की स्थापना की गई। पहला तो हनुमानगढ़, दूसरा गंगापुर भीलवाड़ा और तीसरा है गुलाबपुरा भीलवाड़ा। इन तीनों को मिलाकर के सहकारी क्षेत्र की जो 3 मिलें थी उनको मिलाकर के स्पिन फेड की स्थापना की गई, ठीक है। तो पहली तो थी राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा, दूसरी थी गंगापुर सहकारी कताई मिल वो भीलवाड़ा, ठीक है। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर के स्पिन फेड की स्थापना की गई। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला सीमेंट का कारखाना कहाँ खोला गया, 1915 में लाखेरी बूंदी में खोला गया, ACC कंपनी द्वारा। पहला सीमेंट का कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी में ACC कंपनी में द्वारा, ठीक है। राजस्थान का सीमेंट के उत्पादन में देश में स्थान कौन सा है, वो दूसरा है, ठीक है। पहला स्थान है वो है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। राजस्थान है वो इंडिया में सीमेंट कुल उत्पादन होता है ना, उसका कितना प्रतिशत उत्पादन करता है, वो है 16%, ठीक है। राजस्थान इंडिया के कुल सीमेंट उत्पादन करता है 16%, ठीक है। आगे देखते हैं कि राजस्थान में कुल सीमेंट का जो उत्पादन होता है ना, उसका 90% तो क्या होता है, पोर्टलैंड सीमेंट होता है, 10% क्या होता है, वाइट सीमेंट होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का मतलब होता है जो अपन देखते हैं ना, जो ब्राउन या जो नॉर्मल सीमेंट आती है ना, वो होती है पोर्टलैंड सीमेंट। उन्हें पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो आविष्कार किया गया था वो इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था, इसलिए इससे क्या कहा जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। जबकि 10% उत्पादन कहाँ किसका होता है, वाइट सीमेंट का होता है। ओके, आगे देखते हैं कि राजस्थान की सीमेंट नगरी किससे कहा जाता है, वो कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। वस्त्र नगरी तो था वो भीलवाड़ा थी और सीमेंट नगरी है चित्तौड़गढ़। राजस्थान की जो सीमेंट नगरी है वो है कौन सी है, जो है चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। जबकि वस्त्र नगरी थी वो थी भीलवाड़ा में। बिरला सीमेंट का कारखाना है चित्तौड़गढ़ में, मंगलम सीमेंट का कारखाना है कोटा में, सी सीमेंट है ब्यावर में और JK सीमेंट है वो है निम्बाहेड़ा में स्थित है, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं कि राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सफ़ेद सीमेंट के कारखाने हैं, पहला है गोटन नागौर में, दूसरा है खारिया खंगार जोधपुर में। ठीक है, सफ़ेद सीमेंट के राजस्थान में 2 कारखाने हैं, पहला तो है गोटन नागौर में, दूसरा है खारिया खंगार जोधपुर में। तो गोटन नागौर में तो जेके वाइट सीमेंट है और खारिया खंगार जोधपुर में बिरला वाइट सीमेंट है। ठीक है, तो जोधपुर में बिलाड़ा है तो उससे याद रख सकते हैं बिरला वाइट। ठीक है, और गोटन में जेके वाइट है सीमेंट। तो सफ़ेद सीमेंट के कारखाने हैं, एक तो गोटन नागौर, दूसरे खारिया खंगार जोधपुर में स्थित है। आगे देखते हैं कि ये ना राजस्थान की पहली चीनी की जो मिल थी वो कहाँ पे स्थापित की गई थी और उसका नाम क्या था। तो पहली चीनी मिल थी वो थी द मेवाड़ शुगर मिल्स। ठीक है, उसकी स्थापना हुई 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़ में हुई। ये थी निजी क्षेत्र की मिल थी। ठीक है, तो राजस्थान की पहली चीनी मिल कौन सी थी, द मेवाड़ शुगर मिल्स, 1932 में स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़ में हुई और ये निजी क्षेत्र की सहकारी मिल थी, निजी क्षेत्र की मिल थी। ठीक है, तो राजस्थान की पहली चीनी मिल द मेवाड़ शुगर मिल 1932 भोपाल सागर चित्तौड़ में। ठीक है, आगे देखते हैं कि अन्य चीनी की मिलें कौन कौन सी है। वह पहली है गंगानगर चीनी मिल्स जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की है। दूसरा है केशव राय पाटन चीनी मिल जो कि बूंदी में स्थित है, यह सहकारी क्षेत्र की मिल है। ठीक है, तो चीनी में ना निजी क्षेत्र में भी मिल है, सार्वजनिक क्षेत्र में भी मिल है और सहकारी क्षेत्र में भी है। ठीक है, तो किसी उद्योग को है ना निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र इन तीनों में कंपेयर करना होता है ना, तो चीनी उद्योग से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि तीनों क्षेत्र में इसकी मिल है। ठीक है, तो जो अब आगे अपन देखते हैं कि अगला है क्या, राजस्थान की पहली वनस्पति घी की जो मिल थी ना वो कहाँ पे है, भीलवाड़ा में 1964 में स्थापित की गई। इसके अलावा राजस्थान में ना चीनी की जो वनस्पति घी की मिलें कहाँ कहाँ पे है, वो है जयपुर में, भरतपुर में, कोटा, चित्तौड़, गंगानगर, इन जगह पे भी क्या है, वनस्पति घी या तेल की मिल है। ठीक है, वनस्पति घी या तेल की मिलें कहाँ कहाँ पे स्थित है, जयपुर, भरतपुर, कोटा, चित्तौड़ और गंगानगर। ठीक है, पहली तो वनस्पति घी की मिल थी वो थी भीलवाड़ा में स्थित थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि राजस्थान में कांच के उद्योग या कारखाने कहाँ पे स्थित है, वो है धौलपुर उदयपुर में। कांच के कारखाने कहाँ पे स्थित है, वो है धौलपुर एंड उदयपुर में। SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, उसका जो विकास क्यों किया गया वो है तीव्र औद्योगिक विकास करने के लिए और रोजगार के साधनों में वृद्धि करने के लिए राजस्थान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विकास किया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो नीति है या विधेयक कब पारित किया गया था, वो किया गया था 2015 में। ठीक है, अपन ने देखते हैं कि ना राजस्थान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विकास क्यों किया गया, वो है तीव्र औद्योगिक विकास करने के लिए और रोजगार के साधनों में वृद्धि करने के लिए। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज कहाँ है, वो है सीतापुरा जयपुर में। अब ये जो उद्योग है ना इसको एक बार अपन है ना फास्ट रिवीजन कर देते हैं, राजस्थान के उद्योगों का फास्ट रिवीजन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान 27%, 36 तो जिला उद्योग केंद्र है और 8 क्या है, उपकेंद्र है। ठीक है, तो SEZ विधेयक कब पारित हुआ, वो है 2015 में। ठीक है, तो औद्योगिक नीतियाँ 1978, 1990, 1994, 1998, 2010, 2015, 2019 में लागू हुई। ठीक है, पहली सूती वस्त्र की मिल द कृष्णा मिल्स 1889 में ब्यावर में। ठीक है, 1889 में ब्यावर में थी। ठीक है, दामोदर दास व्यास इसके मालिक थे। दूसरी और तीसरी भी मिल भी कहाँ हुई, ब्यावर में। दूसरी मिल से एडवर्ड मिल्स और तीसरी मिल से महालक्ष्मी मिल्स। पहली, दूसरी, तीसरी सूती वस्त्र उद्योग की मिलें कहाँ हुई, स्थापित हुई ब्यावर में। सबसे बड़ी सूती वस्त्र उद्योग की मिल कौन सी है, महाराजा उमेद सिंह मिल्स। ठीक है, पाली में स्थित है। राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी भीलवाड़ा कहलाता है। स्पिनफेड की स्थापना कब की गई, 1 अप्रैल 1993 को जयपुर में की गई। स्पिनफेड की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल फेडरेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, स्पिनफेड की स्थापना सहकारी क्षेत्र की 3 मिलों को जोड़ करके की गई। तो वो 3 मिलें कौन कौन सी थी, पहली थी राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा, दूसरी गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा, तीसरा श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़। मतलब हनुमानगढ़, गंगानगर और गुलाबपुरा भीलवाड़ा की जो कताई की मिलें हैं थी सहकारी क्षेत्र की, उनको मिलाकर स्पिनफेड की स्थापना 1 अप्रैल 1993 को की गई थी। राजस्थान का पहला सीमेंट का कारखाना कहाँ था, 1915 में स्थापित किया गया लाखेरी बूंदी में ACC कंपनी द्वारा। सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान का स्थान दूसरा, पहला है आंध्र का। सीमेंट का उत्पादन का राजस्थान कितना करता है, 16%। ठीक है, और जो कुल उत्पादित सीमेंट होता है उसका 90% पोर्टलैंड सीमेंट होता है, 10% वाइट सीमेंट होता है। सीमेंट नगरी है चित्तौड़गढ़, वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा। बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़ में, मंगलम सीमेंट कोटा में, श्री सीमेंट ब्यावर और जो JK सीमेंट है वो है निम्बाहेड़ा में।
सफ़ेद सीमेंट के कारखाने गोटन, नागौर, खारिया खंगार, जोधपुर में। ठीक है। पहली चीनी की मिल कहाँ थी? द मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़ में थी और निजी क्षेत्र की थी। दूसरी फिर आगे और कौन सी चीनी की मिलें है? गंगानगर चीनी मिल सार्वजनिक क्षेत्र की है। केशवराय पाटन चीनी मिल जो कि बूंदी में है, यह सहकारी क्षेत्र की है। फिर हम आगे देखते हैं कि राजस्थान की पहली वनस्पति घी है। वनस्पति घी का जो कारखाना था वो था भीलवाड़ा में 1964 में स्थापित किया गया। उसके अलावा जयपुर, भरतपुर, कोटा, चित्तौड़, गंगानगर में भी वनस्पति घी या तेल के जो कारखाने हैं। फिर देखते हैं कांच के उद्योग के कारखाने हैं धौलपुर, उदयपुर में। SEZ विधेयक यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो ये क्यों बनाया गया? ये बनाया गया तीव्र औद्योगिक विकास करने के लिए और रोजगार के साधनों में वृद्धि करने के लिए। सबसे बड़ा सेज कहाँ है? वो है सीतापुरा, जयपुर में है। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान की कृषि और तथा उसकी प्रमुख फसलों के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग कितना है? 28%। ठीक है। तो कृषि का योगदान कितना है? लगभग 28% योगदान है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान है वो लगभग कितना है? वो है 28%। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान में 2022-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ था वो है 253.99 लाख मैट्रिक टन। ठीक है। 253.99 लाख मैट्रिक टन क्या हुआ? खाद्यान्न उत्पादन। उसमें से खरीफ का उत्पादन हुआ वो है 97.98 लाख मैट्रिक टन। कितना है? 97.98 लाख मैट्रिक टन। खरीफ को ऐसे मान लो खराब से, ठीक है, तो उसका कम होगा उत्पादन, तो 97.98 लाख मैट्रिक टन। जबकि होते हैं रबी का उत्पादन कितना हुआ? 156.01 लाख मैट्रिक टन। रबी का उत्पादन तो हुआ 156.01 लाख मैट्रिक टन। जबकि खरीफ का उत्पादन हुआ था वो है 97.98 लाख मैट्रिक टन। ओके। आगे आगे देखते हैं कि राजस्थान में कुल प्रचलित जोतों की संख्या है वो है 76.55 लाख जोते। उसमें से महिला प्रचलित जोते हैं वो है 7.75 लाख। ठीक है। कुल प्रचलित जोते हैं 76.55 लाख। तो उसमें से महिला प्रचलित जोते हैं, ठीक है, महिला द्वारा जोती जाने वाले जोते हैं। ठीक है। तो महिला प्रचलित जोते मतलब, ठीक है, तो महिला प्रचलित जोते हैं 7.75 लाख। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि 76.55 लाख में से 7.75 लाख घटा दे तो 68.8 लाख तो क्या है? पुरुष प्रचलित जोते हैं। ठीक है। 68.8 लाख है पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या। आगे देखते हैं कि सौर ऊर्जा आधारित जो पंप परियोजना है ना वो है, उसका नाम क्या है? कुसुम। ठीक है। सौर ऊर्जा पर आधारित जो पंप की परियोजना है उसका नाम है कुसुम। आगे देखते हैं कि राजस्थान के है ना किन किन फसलों के उत्पादन में देश में पहला स्थान है। तो वो है बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार। ये 5 फसलें हैं, इनके उत्पादन में राजस्थान का देश में क्या है? पहला स्थान है। कौन कौन सी? बाजरा का उत्पादन कितना होता है? वो है कुल देश के उत्पादन का 41% राजस्थान में होता है। ठीक है। तो बाजरा का उत्पादन कितना होता है? 41% राजस्थान में होता है। सरसों का 44%, पोषक अनाज का लगभग 16%, कुल तिलहन का 22% और ग्वार का लगभग 84% उत्पादन राजस्थान में ही होता है। ठीक है। तो किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है? वो है 5 फसलें हैं, बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार। ठीक है। तो बाजरा का 41%, सरसों का 44, पोषक अनाज का 16, कुल तिलहन का 22 और ग्वार का 84% उत्पादन राजस्थान में होता है। कौन सी फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है? वो है कुल दलहन और मूंगफली। कुल दलहन और मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? वह दूसरा स्थान है। ठीक है। आगे देखते हैं चना, ज्वार और सोयाबीन, इन तीनों फसलों के उत्पादन में राजस्थान का है तीसरा स्थान। चना, ज्वार और सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। ओके। आगे देखते हैं राजस्थान में गन्ने का उत्पादन कितना हुआ है? वो हुआ है 2.18 लाख मैट्रिक टन। ठीक है। 32% की लगभग कमी आई है। ठीक है। कपास का उत्पादन 2022-23 में हुआ है 25.53 लाख गांठें हुई है। ठीक है। 2.86% की वृद्धि हुई है। ठीक है। ये देखते हैं कि गन्ने का उत्पादन 2022-23 में हुआ है 2.18 लाख मैट्रिक टन। ठीक है। उसमें जो कमी कितनी आई है वो है 32% की क्या आई है? कमी आई है। ठीक है। जबकि कपास का उत्पादन कितना हुआ है? वह है 25.53 लाख गांठें हुई है। ठीक है। उसमें 2.86% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है। आगे देखते हैं कि ये जो प्रमुख फसलें कौन सी है और उनके प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं। पहला देखते हैं गेहूं का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बारां में होता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं कि मक्का का उत्पादन होता है चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जिलों में होता है। बाजरा का मुख्य होता है अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर में होता है। ठीक है। आगे देखते हैं कि जौ का उत्पादन जयपुर, गंगानगर, सीकर, अलवर में होता है। कपास का उत्पादन होता है गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा में होता है। ठीक है। आगे देखते हैं कि जो गन्ना है, गन्ना का मुख्य उत्पादन होता है वो होता है गंगानगर, बूंदी,
मुख्यतः कहाँ होता है, गंगानगर में, ठीक है। उसके बाद बूंदी में, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और भरतपुर में होता है। राजस्थान का पहला जैविक कृषि वाला जिला बना है वो है डूंगरपुर। राजस्थान का पहला जो जैविक कृषि वाला जिला बना है डूंगरपुर। एक बार इसका है ना अपन फास्ट रिवीजन देख लेते हैं। तो राजस्थान के जो ये कृषि और कृषि और जो फसलें हैं ना, इस टॉपिक का फास्ट रिवीजन देखते हैं एक बार कि राजस्थान में की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग 28%। कुल खाद्यान्न उत्पादन 253.99 लाख मीट्रिक टन। खरीफ का उत्पादन 97.98 लाख मीट्रिक टन। रबी का उत्पादन 156.01 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। कुल प्रचलित जोतों की संख्या 76.55 लाख। महिला प्रचलित जोतों की संख्या 7.75 लाख। सौर ऊर्जा आधारित जो पंप परियोजना है कुसुम कहलाती है। तो राजस्थान का कौन कौन सी फसलों के उत्पादन में देश में पहला स्थान है वो है बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार, ठीक है। बाजरा का 41% उत्पादन होता है, सरसों का देश का 44%, ठीक है। पोषक अनाज का 16%, कुल तिलहन का 22% और ग्वार का 84% उत्पादन होता है। कुल देश में जितना उत्पादन होता है उसका 84%, ठीक है, ठीक है। तो बाजरा का उत्पादन कितना होता है राजस्थान में, 41%। कुल पूरे देश का 41% होता है। सरसों का 44%, पोषक अनाज का 16%, कुल तिलहन का 22% और ग्वार का 84%, ठीक है। 5 फसलों के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। कुल दलहन और मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, ठीक है। चना, ज्वार और सरसों, सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं कि गन्ना गन्ना का उत्पादन कितना हुआ था राजस्थान में, 2.18 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। वो और कितने 32% की कमी आई है। कपास का उत्पादन 2022-23 में हुआ है 25.53 लाख गांठे हुआ है और 2.86% की क्या हुई, वृद्धि हुई है, ठीक है। अब अपन देखते हैं प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक जिले, जैसे गेहूँ है गंगानगर हनुमानगढ़ में मुख्यतः, मक्का है चित्तौड़गढ़ राजसमंद उदयपुर भीलवाड़ा बांसवाड़ा में, बाजरा है अलवर जयपुर सीकर जिलों में मुख्यतः होता है, ठीक है। जो होता है वो है जयपुर गंगानगर सीकर अलवर में। जो कपास है वो है गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में मुख्यतः, ठीक है। गन्ना है वो है गंगानगर बूंदी, ठीक है। गन्ना है गंगानगर बूंदी में मुख्यतः होता है, ठीक है। राजस्थान का पहला जैविक कृषि वाला जिला था डूंगरपुर। अब हम राजस्थान में परिवहन के साधनों यानी यातायात के साधनों के बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सड़क परिवहन, ठीक है। मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है वो है 2,78,813 किलोमीटर। तो राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई है 2,78,813 किलोमीटर। राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई है 2,78,813 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है, तो सड़कों का घनत्व है 81.47 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है वह है 81.47 किलोमीटर। जबकि अपन देखें इंडिया की बात करें तो इंडिया में सड़कों का घनत्व कितना है वह है 165.23 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में तो सड़कों का घनत्व है 81.47, जबकि इंडिया में सड़कों का घनत्व है वह है 165.23, ठीक है। और राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है 2,78,813 किलोमीटर। ओके, अब अपन आगे देखते हैं कि राजस्थान में नेशनल हाईवे होते हैं उसकी लंबाई कितनी है वो है 10,618 किलोमीटर। स्टेट हाईवे की लंबाई है 17,237 किलोमीटर और मुख्य जिला सड़कों की लंबाई है 13,270 किलोमीटर, ठीक है। तो मुख्य जिला सड़कों की लंबाई कितनी है राजस्थान में वो है 13,217 किलोमीटर, ठीक। तो अपन देखते हैं कि नेशनल हाईवे की लंबाई तो 10,000 और स्टेट हाईवे की है 17,000, अब की जो मुख्य जिला सड़कों की है 13,000, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में कौन है, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है 17,000 और जबकि मुख्य जिला सड़कों की लंबाई कितनी है 13,270 किलोमीटर। और इसमें एक चीज़ और एक है वो है ग्रामीण सड़कों की लंबाई लगभग कितनी है 18,000, ठीक है। 18,000 है लगभग, कितनी है 18,000। तो अपन देखते हैं कि राजस्थान में नेशनल हाईवे की लंबाई है वो है तो कितनी है 10,000, स्टेट हाईवे की लंबाई 17,000, मुख्य जिला सड़कों की लंबाई लगभग 13,000 और अपन देखते हैं कि जो ग्रामीण सड़कें हैं उनकी लंबाई कितनी है 18,000 किलोमीटर है, ठीक है। अब अपन आगे आगे बात करते हैं कि मार्च 2021 तक राजस्थान में कुल रेल मार्गों की लंबाई कितनी है वो है 6,019 किलोमीटर, ठीक है। मार्च 2019 तक राजस्थान में कुल रेल मार्गों की लंबाई है 6,019 किलोमीटर, ठीक है। भारत के कुल रेल मार्ग का कितना प्रतिशत है, ठीक है। राजस्थान में जो रेल मार्ग है ना वो भारत के कुल रेल मार्ग का कितना प्रतिशत है वो है 8.83%। कितना है 8.83%। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली। राजस्थान में जो पहली रेलगाड़ी है ना वो है 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा
तक चली थी। ठीक है, राजस्थान की पहली रेलगाड़ी 1874 में बांदी कोई दूसा से और आगरा जो यूपी में है वहाँ तक चली थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यतः कितने प्रकार के रेलवे हैं? राजस्थान में रेलवे के कितने जोन है? 2 जोन है। ठीक है, एक तो उत्तर पश्चिम रेलवे, दूसरा मध्य पश्चिम रेलवे। ठीक है, उत्तर पश्चिमी रेलवे को क्या कहा जाता है? ऊपर है। मध्य पश्चिम पश्चिम रेलवे को कहा जाता है मपर है। ठीक है, तो उसमें से सबसे मेन जोन कौन सा है वो राजस्थान में? वो है ऊपर है, उत्तर पश्चिम रेलवे। ठीक है, राजस्थान में जो रेलवे के मुख्यतः कितने जोन है? 2 जोन है। पहला है ऊपर है, दूसरा है मपर है। ठीक है, तो ऊपर है वो है मेन जोन है राजस्थान में रेलवे का। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC उसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान परिवहन विभाग का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? चरैवेति चरैवेति। ठीक है, राजस्थान परिवहन विभाग है उसका आदर्श वाक्य क्या है? चरैवेति चरैवेति। अगला प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना कब प्रारंभ हुई? भारतमाला परियोजना प्रारंभ हुई 31 जुलाई 2015 को। और भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? वह सड़क निर्माण से संबंधित है। भारतमाला परियोजना चालू हुई 31 जुलाई 2015 को और ये संबंधित है सड़क के निर्माण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में क्या राजस्थान में ना वर्तमान में ना कितने एयरपोर्ट है? ठीक है, राजस्थान में वर्तमान में निम्न एयरपोर्ट है। पहला है सांगानेर हवाई अड्डा। सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ है? जयपुर में। ये राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, दूसरा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, ये कहाँ है? डब्बोक उदयपुर में। ठीक है, तीसरा है नाल हवाई अड्डा, ये कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। चौथा हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? रातानाडा हवाई अड्डा। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कोटा हवाई अड्डा कहाँ है? कोटा में। जैसलमेर हवाई अड्डा कहाँ है? जैसलमेर में। किशनगढ़ हवाई अड्डा कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर में। ये किशनगढ़ हवाई अड्डा इन अभी तक वाले हवाई अड्डों में सबसे न्यू हवाई अड्डा है, सबसे नया हवाई अड्डा है। अब अपन देखते हैं कि है ना राजस्थान में एयरफोर्स के हवाई अड्डे कौन से हैं। तो एयरफोर्स के 2 हवाई अड्डे हैं मुख्यतः। एक तो है सूरतगढ़ हवाई अड्डा जो कि गंगानगर में है, दूसरा उत्तर तलाई हवाई अड्डा जो कि बाड़मेर में है। ठीक है, एयरफोर्स के हवाई अड्डे है एक तो सूरतगढ़ हवाई अड्डा गंगानगर में और उत्तर तलाई हवाई अड्डा कहाँ है? बाड़मेर में। उत्तर तलाई हवाई अड्डा कहाँ है? बाड़मेर में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जयपुर मेट्रो के जो स्थापना है ना, मेट्रो कब से शुरू हुई? मेट्रो शुरू हुई 3 जून 2015 से। राजस्थान में जो मेट्रो है वो कब से शुरू हुई? 3 जून 2015 से शुरू हुई थी। तो ये भारत की कौन सी 6ठी मेट्रो है? और मेट्रो की शुरुआत राजस्थान में कहाँ पे हुई? जयपुर में हुई। तो एक बार है ना ये जो परिवहन है यातायात के साधनों इसका एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है? 2,78,813 किलोमीटर। सड़कों का घनत्व है 81.47 किलोमीटर। ठीक है, अब इंडिया में बात करें तो 165.23 किलोमीटर। अब अपन बात करें कि राजस्थान में नेशनल हाईवे कितना है? 10,000 लगभग। ठीक है, फिर स्टेट हाईवे है 17,000, फिर मुख्य जिला सड़क है 13,000 के आसपास है। और जबकि ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है? 18,000। ठीक है, अब अपन बात करें कि मार्च 2021 तक राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई 6,019 है। और जो कुल रेल मार्ग है भारत के कुल रेल मार्ग का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? वो है 8.83%। राजस्थान की पहली रेलगाड़ी 1874 में बांदी कोई दूसा से आगरा के बीच में चलाई गई थी। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन है, ऊपर है दूसरा मपर है। मेन जोन कौन सा है? ऊपर है। अगला प्रश्न है कि जो RSRTC की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान जो परिवहन विभाग का मुख्य विभाग क्या है? चरैवेति। भारतमाला परियोजना कब चालू हुई? 31 जुलाई 2015 को। और ये सड़क निर्माण से संबंधित है। राजस्थान के प्रमुख हवाई अड्डे कौन से हैं? सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में। पहला इंटरनेशनल हवाई अड्डा है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा और कहाँ है? डब्बोक उदयपुर में। तीसरा है नाल हवाई अड्डा कहाँ है? बीकानेर में। चौथा है रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ है? जोधपुर में। अगला है कि कोटा हवाई अड्डा कहाँ है? कोटा में। जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में। किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर में। ये सबसे नया हवाई अड्डा है। आगे देखते हैं कि एयरफोर्स के हवाई अड्डे कौन कौन से? सूरतगढ़ हवाई अड्डा गंगानगर में। उत्तर तलाई हवाई अड्डा बाड़मेर में। ठीक है, ये कहाँ है? एयरफोर्स के हवाई अड्डे है। ओके, आगे देखते हैं कि जो राजस्थान में मेट्रो कहाँ पे है? वो है जयपुर में। ये शुरुआत कब हुई? 3 जून 1915 को। 3 जून 2015 को शुरुआत हुई मेट्रो की। भारत की छठी मेट्रो है। ठीक है, अब
अब आगे अपन बात करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और मृदा इत्यादि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान वन नीति 2023 लागू की गई है अभी। उसके अनुसार होता है ना, राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर वनावरण होना चाहिए? 20% वन भाग पर वनावरण होने चाहिए। ठीक है, लेकिन वर्तमान में राजस्थान पे लगभग 9.60% भाग पर ही क्या है, वनावरण है। ठीक है, तो राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वनावरण होना चाहिए? 20% भाग पर वनावरण होना चाहिए। पहले राजस्थान में कौन सी वन नीति थी? राजस्थान वन नीति 2010 थी। उसको रिप्लेस किसने किया? राजस्थान वन नीति 2023 ने। ठीक है, तो राजस्थान वन नीति 2010 के बाद कौन सी आई? राजस्थान वन नीति 2023 आई। ठीक है, राजस्थान में वर्तमान में कुल वनावरण है 9.60% भाग पर वनावरण है। ठीक है, उसमें से भी अपन अगर सघन वनावरण की बात करें वो है 4.87% भाग पर ही है। ठीक है, राजस्थान में ना 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक तो संरक्षित वन होते हैं, दूसरा आरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। ठीक है, संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दूसरा है आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट, तीसरा अवर्गीकृत वन यानी जिसकी कोई कैटेगरी नहीं है। ठीक है, वो नॉन कैटेगराइज्ड फॉरेस्ट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तो सर्वाधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं राजस्थान में? वो है संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का जो प्रतिशत है वो है कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? 56% के आसपास। ठीक है, जो आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वो है 37% के आसपास, और जबकि अवर्गीकृत वन है वो है 6%। तो अपन बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे अधिक वन कौन से है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो है 56%, और फिर आरक्षित वन वो है 37%, और उसके बाद में कौन है? अवर्गीकृत वन यानी कि 6%। ठीक है, अब अगला अपन बात करते हैं राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर आर्द्र भूमियाँ है? तो आर्द्र भूमियाँ है 1.70% भाग पर। राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर घास के मैदान है? वो है 2.9% भाग पर। ठीक है, ये वाला जो अपन को दिया हुआ है ना, ये मैंने जो लिखा है ये आपके राजस्थान वन नीति जो 2023 की जो रिपोर्ट आई है ना, उसके अंदर ये दिया गया है। तो इसके पूछने की संभावना मेरे को ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो राजस्थान में पर्णपाती वन है, उनका प्रतिशत कितना है? वो है 40%। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन का परसेंट है 40%। ठीक है, दूसरा है एनोगिसस पेंडुला वन, वो उसका परसेंट है वो लगभग 15% है। फिर शुष्क पर्णपाती स्क्रब है, उसका परसेंट है लगभग 10%। ठीक है, मरुस्थलीय ड्यून स्क्रब है वो 6.62%। ठीक है, मरुस्थलीय कांटेदार वन है 6.17%। ठीक है, राजस्थान में जो शुष्क पर्णपाती वन है 40%, एनोगिसस पेंडुला वन है 15%, शुष्क पर्णपाती स्क्रब है 10%, मरुस्थलीय ड्यून स्क्रब है 6.62, और मरुस्थलीय कांटेदार वन कितने हैं? 6.17% है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं भारत वन रिपोर्ट की। जो 70वीं वन रिपोर्ट है ना, वो कब आई? तो वो 2021 में आई थी। ठीक है, हर 2 साल में आती है वन रिपोर्ट। ठीक है, इसके अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? पहले नंबर पे उदयपुर, दूसरे पे बारां और तीसरे पे करौली। सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले पहले पे चूरू, दूसरे पे हनुमानगढ़ और तीसरे पे नागौर है। ठीक है, अगला देखते हैं कि राजस्थान में कुल जिले के कुल क्षेत्रफल का 1%। ठीक है, तो जिले के कुल क्षेत्रफल का 1% मैक्सिमम कहाँ है? वो है उदयपुर में, और दूसरे नंबर पे कौन सा है? प्रतापगढ़ में। जिले के कुल क्षेत्रफल का 1% मिनिमम कहाँ है? वो है जोधपुर में, और दूसरे नंबर पे कहाँ है? चूरू में। ये कुल क्षेत्रफल का 1% की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो ऊपर बात कर रहे थे वो है कुल वनावरण की। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं कि हम राजस्थान में प्रति व्यक्ति वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है? 0.037। ठीक है, हेक्टेयर। ठीक है, प्रति व्यक्ति वनावरण और वृक्षावरण है 0.037 हेक्टेयर। राजस्थान में सघन वनावरण है 4.87%, जबकि कुल वृक्षावरण है कितना है? 2.56%। तो राजस्थान में वनावरण व वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? वो है 7.42%। अब अपन है ना ये इसका एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और मृदा का। ठीक है, राजस्थान में वर्तमान में कौन सी वन नीति लागू की गई है? 2023 वाली वन नीति। उसके अनुसार 20% भाग पर वनावरण होना चाहिए। तो पहले राजस्थान में थी 2010 की वन नीति, उसको रिप्लेस किया है 2023 की वन नीति ने। ठीक है, राजस्थान में कुल वनावरण कितना है? 9.60%, जबकि होना कितना चाहिए? 20% वनावरण होना चाहिए। ठीक है, उसमें से भी सघन वनावरण सिर्फ कितना है? 4.87% है। राजस्थान में है ना 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक तो संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दूसरा रिजर्व फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में का प्रतिशत राजस्थान में कितना है? 56, जबकि रिजर्व फॉरेस्ट है 37%, और जबकि
जो अवर्गीकृत वन है 6%, ठीक है। तो सबसे अधिक वन कौन से पाए जाते हैं राजस्थान में, वह है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं कि राजस्थान में कितने प्रतिशत आर्द्र भूमियाँ है, 1.70%। घास के मैदान पाए जाते हैं राजस्थान में 2.9%, ठीक है। अब ये जो अपन के राजस्थान वन रिपोर्ट, राजस्थान वन नीति 2023 में लिखा हुआ है, ठीक है। शुष्क पर्णपाती वन कितना है राजस्थान में, 40%। एनोगिसस पेंडुला वन है 15%। शुष्क पर्णपाती स्क्रब कितना है, 10.96%। मरुस्थलीय स्क्रब ड्यून्स कितना है, 6.62%। और मरुस्थलीय कांटेदार वन कितने हैं, 6.17%, ठीक है। 70वीं वन रिपोर्ट कब लागू हुई, वो 2021 को लागू हुई, ठीक है। सर्वाधिक वन वाले जिले कौन से हैं, वो है उदयपुर, दूसरे नंबर पे 12, तीसरे पे करौली। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, वो है उदयपुर में, दूसरे नंबर पे वन पाए जाते हैं करौली 12 में, तीसरे पे पाए जाते हैं करौली में। सबसे कम वन पाए जाते हैं चूरू में, दूसरे नंबर पे हनुमानगढ़ और तीसरे नंबर पे नागौर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जिले के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, जिले के कुल क्षेत्रफल का जो कुल क्षेत्रफल का 1%, सबसे 1%, ठीक है, ठीक है। कुल क्षेत्रफल का ना वनों का परसेंट कितना है, वो है उस मैक्सिमम कहाँ है, उदयपुर में और प्रतापगढ़ में, ठीक है। कुल क्षेत्रफल का 1% मिनिमम कहाँ है, वो है जोधपुर में और चूरू में। तो उसमें तो कुल वन आवरण बोल देते हैं, और यह कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन पाए जाते हैं वो बोल रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति वनावरण व वृक्षावरण 0.037 हेक्टेयर है। सघन वनावरण राजस्थान में 4.87%। कुल वृक्षावरण 2.56%। तो राजस्थान में कुल वनावरण व वृक्षावरण है 7.42%, ओके। अब हम आगे बात करते हैं कि राजस्थान के खनिजों की बात करते हैं, ठीक है। राजस्थान में कुल कितने 81 प्रकार के खनिजों के भंडार है। खनिजों के भंडार कितने हैं, 81 प्रकार के, ठीक है। उसमें से 58 प्रकार के खनिजों का वर्तमान में खनन हो रहा है, ठीक है। राजस्थान में खनिजों के भंडार कितने हैं, वो है 81 प्रकार के। उसमें से है ना कितने 58 प्रकार के खनिजों का वर्तमान में खनन हो रहा है, ठीक है। खनिज के भंडारण के मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान है, जबकि उत्पादन के मामले में तीसरा स्थान है, ठीक है। तो पहला कौन सा है, झारखंड, और दूसरा, ठीक है। तो भंडारण के मामले में राजस्थान का तो दूसरा स्थान है, और जबकि उत्पादन के मामले में तीसरा स्थान है, ओके। आगे देखते हैं कि राजस्थान में किन किन खनिजों का 100% उत्पादन होता है। तो ऐसे कौन कौन से खनिज हैं जिनका कि 100% उत्पादन राजस्थान में ही होता है। वो खनिज है सीसा, जस्ता, अयस्क, सोलेनाइट, वुलस्टोनाइट, तांबा, जास्पर और पन्ना, ठीक है। ये जो खनिज है इनका 100% उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। सीसा, जस्ता, अयस्क, सोलेनाइट, वुलस्टोनाइट। सोलेनाइट, वुलस्टोनाइट ये दोनों क्या है, अधात्विक खनिज है। ये दोनों क्या है, अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, ठीक है। अगला है तांबा, जास्पर और पन्ना, ठीक है। तो इन सभी खनिजों का लगभग 100% उत्पादन कहाँ पे होता है, वो होता है राजस्थान में। कौन कौन से खनिज है, कौन कौन से खनिज है, वो खनिज है सीसा, जस्ता, अयस्क, सोलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, तांबा, जास्पर और पन्ना। इनका 100% उत्पादन राजस्थान में होता है। आगे देखते हैं कि आपके इकोनॉमिक सर्वे में एक सीधी लाइन लिखी हुई है कि चांदी, कैल्साइट, जिप्सम, ठीक है, इसका लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। चांदी का लगभग 98%, कैल्साइट का भी 98%, जिप्सम का 99%। मतलब इन सभी का लगभग लगभग ऐसे लगभग लिखा हुआ है, ठीक है। लगभग पूरा उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। कौन कौन है, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का। आगे देखते हैं कि राजस्थान में यूरेनियम के भंडार कहाँ मिले हैं। तो यूरेनियम के भंडार मिले हैं वो रोहिल, खंडेला तथा सुहागपुरा, सीकर में मिले हैं, ठीक है। राजस्थान में यूरेनियम के भंडार, राजस्थान में यूरेनियम के भंडार कहाँ मिले हैं, वो मिले हैं रोहिल, खंडेला तथा सुहागपुरा, सीकर में, ठीक है। यूरेनियम के भंडार कहाँ मिले हैं, तो रोहिल, खंडेला तथा सुहागपुरा, सीकर में मिले हैं। दूसरा देखते हैं राजस्थान में सोने के भंडार कहाँ मिले हैं, वो है मिले हैं आनंदपुरा, भुकिया तथा जगतपुरा, बांसवाड़ा में, ठीक है। आनंदपुरा, भुकिया तथा जगतपुरा, बांसवाड़ा में मिले हैं किसके, सोने के भंडार। राजस्थान में सोने के भंडार कहाँ मिले हैं, वो है आनंदपुरा, भुकिया तथा जगतपुरा, बांसवाड़ा में मिले हैं सोने के भंडार, ओके। अपन आगे बात करते हैं कि तांबा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं तांबे की, ठीक है। तांबे के जो मुख्य खनन कहाँ से होता है, वो है खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू। खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू में किसका भंडार है, तांबे का। नीम का थाना, सीकर में भी तांबे का। खोदरीबा, अलवर, उसमें भी तांबे का भंडारण है, ठीक है। रामपुरा, अगुचा, गुलाबपुरा,
ये कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, इसमें भी तांबे के भंडार पाए जाते हैं। देबारी सलुम्बर रेल मगरा, ये कहाँ है? उदयपुर में, इसमें भी तांबे के भंडार मिलते हैं। बीदासर चूरू, इसमें भी तांबे के भंडार मिलते हैं। अगला है बन्नो बालों की ढाणी, ये कहाँ है? सीकर, इसमें भी तांबे के भंडार मिलते हैं। आगे देखते हैं कि सीसा जस्ता, सीसा जस्ता के भंडार कहाँ मिलते हैं? तो सीसा जस्ता जावर उदयपुर में सीसा जस्ता है। राजपुर दरीबा राजसमंद में सीसा जस्ता है। रामपुरा अगुचा गुलाबपुरा पुरबनेड़ा में, ये कहाँ है? भीलवाड़ा में, इसमें भी सीसा जस्ता के भंडार मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि चौथ का बरवाड़ा जो कि सवाई माधोपुर में, इसमें भी सीसा जस्ता के भंडार मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गुड़ा किशोरी दास जो कि अलवर में, ये भी सीसा जस्ता से संबंधित है। आगे देखते हैं कि लोयस्क के भंडार वो मिलते हैं मोरिजा बानोल जयपुर में, नीमला रायसेला दौसा लालसोट दौसा में। ये इसमें क्या किसके भंडार मिलते हैं? वो है अपन देखते हैं किसके? लोयस्क के, ठीक है। डाबला सिंगाना झुंझुनू में, डाबला सिंगाना कहाँ है? झुंझुनू में। नीम का थाना सीकर में। नाथरा की पाल तथा थुर हुंडेर उदयपुर में, इसमें भी किसके? लोह एस के भंडार मिलते हैं, ठीक है। टंगस्टन के भंडार कहाँ मिलते हैं? तो टंगस्टन के भंडार मिलते हैं डेगाना भाकरी नागौर, बालदा सिरोई, अमरतिया डूंगरपुर, कुर्ण उदयपुर, बराठिया पाली तथा लादेरा साकुण अजमेर, ये सब किसके हैं? टंगस्टन के भंडार है। ओके, आगे देखते हैं कि मैंगनीज के भंडार कहाँ है? काला खूटा लीलवानी तथा तलवाड़ा, ये सब कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। काला खूटा लीलवानी तथा तलवाड़ा, ये सब कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। इन सभी जगह पे किसके भंडार पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं मैंगनीज के भंडार पाए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं जिप्सम के भंडार कहाँ मिलते हैं? जिप्सम के भंडार मिलते हैं गोठ मांगलूत नागौर में, जामसर लूणकरनसर कोलायत और पुंगल बीकानेर में, कहानी हमीरवाली मोहनगढ़, ये कहाँ है? जैसलमेर। इस जगह पे क्या मिलते हैं? जिप्सम के भंडार मिलते हैं। आगे देखते हैं रॉक फॉस्फेट के भंडार कहाँ मिलते हैं? जामर कोटड़ा उदयपुर, बिरमानिया जैसलमेर। जामर कोटड़ा उदयपुर तथा बिरमानिया जैसलमेर में किसके? रॉक फॉस्फेट के भंडार है। आगे देखते हैं कि पायराइट के भंडार कहाँ मिलते हैं? सादिलपुरा सीकर में। पायराइट के भंडार कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं सादिलपुरा सीकर में। ओके, आगे देखते हैं कि ठीक है गार्नेट के भंडार कहाँ मिलते हैं? गार्नेट यानी तांबड़े के भंडार मिलते हैं राजमहल व कल्याण खान टोंक में, ठीक है। तो राजमहल व कल्याण खान टोंक में, सरवाड़ व जनकपुरा अजमेर में, महुआ व बागेश्वर भीलवाड़ा में, ठीक है। गार्नेट के भंडार कहाँ मिलते हैं? वो है राजमहल व कल्याण खान टोंक में, ठीक है। गार्नेट के भंडार मिलते हैं राजमहल व कल्याण खान टोंक में, सरवाड़ व जनकपुरा अजमेर में, महुआ बागेश्वर भीलवाड़ा में। यहाँ पे किसके भंडार मिलते हैं? गार्नेट के भंडार मिलते हैं। अब अपन क्या खनिज संसाधनों का एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में 81 प्रकार के खनिजों के भंडार है, उसमें से 58 का खनन हो रहा है। राजस्थान खनिज भंडार में के मामले में दूसरे नंबर पे है, जबकि खनिज के उत्पादन के मामले में राजस्थान तीसरे नंबर पे है, ठीक है। 100% उत्पादन किन खनिजों का होता है राजस्थान में? वो है सीसा जस्ता अयस्क सोलेनाइट वुलस्टोनाइट, ठीक है। राजस्थान में किन खनिजों का 100% उत्पादन होता है? वो है सीसा जस्ता अयस्क सोलेनाइट वुलस्टोनाइट। नेक्स्ट है कि तांबड़ा जास्पर और पन्ना, ठीक है। तांबड़ा जास्पर और पन्ना इन सभी का क्या होता है? राजस्थान में 100% उत्पादन होता है, ठीक है। राजस्थान में कौन कौन से खनिज है जिनका कि 100% उत्पादन है? वो है सीसा जस्ता अयस्क सोलेनाइट वुलस्टोनाइट, तांबड़ा जास्पर और पन्ना, ठीक है। इन सभी जो खनिज है उनका राजस्थान में क्या होता है? 100% उत्पादन होता है, ठीक है। सोलेनाइट और वुलस्टोनाइट ये दोनों क्या है? अधात्विक खनिज है, ठीक है। तो कौन कौन से खनिज का उत्पादन राजस्थान में 100% होता है? वो है सीसा जस्ता अयस्क सोलेनाइट वुलस्टोनाइट, तांबड़ा जास्पर और पन्ना। आगे देखते हैं कि आपके इकोनॉमिक सर्वे में एक लाइन लिखी हुई है चांदी कैल्साइट तथा जिप्सम का लगभग, ठीक है, पूरा परसेंट उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में, ठीक है। ये लगभग वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें चांदी का राजस्थान में कितना उत्पादन होता है? 98, कैल्साइट का 98 और जिप्सम का 93% उत्पादन होता है, ठीक है। तो ऐसे लाइन लिखी हुई है चांदी कैल्साइट तथा जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि राजस्थान में यूरेनियम के भंडार कहाँ है? वो है रोहिल, खंडेला तथा सुहागपुरा सीकर में है, ठीक है। राजस्थान में जो यूरेनियम के भंडार है रोहिल, खंडेला तथा सुहागपुरा सीकर में है। राजस्थान में जो सोने के भंडार कहाँ पे स्थित है? तो सोने के भंडार राजस्थान में है वो
है सोने के भंडार आनंदपुरा भूकिया तथा जगतपुरा बांसवाड़ा में। राजस्थान में सोने के भंडार कहाँ पे स्थित है? वह आनंदपुरा भूकिया तथा जगतपुरा बांसवाड़ा में। राजस्थान में सोने के भंडार कहाँ पे स्थित है? वह आनंदपुरा भूकिया तथा जगतपुरा बांसवाड़ा में स्थित है। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान में जो तांबा है, तांबे की खाने कहाँ कहाँ पे है? वह खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में, नीम का थाना सीकर में, खो दरीबा अलवर में, रामपुरा गुचा गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, तेबारी सलुम्बर रेल मगरा उदयपुर में। यहाँ सब जगह क्या है? तांबे की खाने हैं। इसके अलावा कहाँ है तांबे की खाने? बीदासर चूरू में, बन्नो बालों की धानी सीकर में, यहाँ पे भी तांबे की खाने हैं। नेक्स्ट है कि सीसा जस्ता की खाने कहाँ है? जावर उदयपुर में, राजपुर दरीपा राजसमंद में, रामपुरा अगूचा गुलाबपुरा पुल बनेड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा में। चौथ का बरवाड़ा कहाँ? सवाई माधोपुर में, गुड्डा किशोरी दास अलवर में। इन सभी जगह सीसा जस्ता यश की खाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हम लो यश की खाने कहाँ है? वो है मोरीजा बानोल जयपुर में, नीमला रायसेला और लालसोट दोसा, नीमला रायसेला और लालसोट ये दोसा में है। ठीक है, यहाँ पे लो यश की खाने हैं। इसके अलावा देखते हैं कि डाबला सिंगाना झुंझुनू में, नीम का थाना सीकर में, नाथरा की पाल और थुर उंडेर उदयपुर में। यहाँ पे भी क्या है? लोह यश की खाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि टंगस्टन की खाने। टंगस्टन की खाने राजस्थान में कहाँ कहाँ पे है? डेगाना भाकरी नागौर में, बालदा सिरोही में, अमरतिया डूंगरपुर में, कोण उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि बराठिया पाली में, लादेरा साकोन अजमेर में। इन सभी जगह पे टंगस्टन की खाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मैंगनीज की खाने कहाँ है? कालाकूटा लीलवानी में तथा कालाकूटा लीलवानी तथा तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। ठीक है, मैंगनीज की खाने कहाँ है? वो है कालाकोटा लीलवानी तथा तलवाड़ा। ये सब कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। आगे हम देखते हैं कि जिप्सम की खाने कहाँ पे है? वह है गोठ मांगलो नागौर में, जामसर लूणकरणसर कोलायत तथा पोंगल कहाँ है? बीकानेर में, धानी हमीरवाली तथा मोहनगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। इन सभी जगह कहाँ है? जिप्सम की खाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रॉक फॉस्फेट की खाने कहाँ है? जामरकोटा उदयपुर तथा बिरमानिया जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि रॉक फॉस्फेट की खाने कहाँ कहाँ पे है राजस्थान में? वह है जामरकोटड़ा उदयपुर तथा बिरमानिया जैसलमेर में। क्या है? रॉक फॉस्फेट की खाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पायराइट की खान कहाँ है? पायराइट मिलता है वो है सादिलपुरा सीकर में मिलता है। राजस्थान में पायराइट कहाँ मिलता है? वो है सादिलपुरा सीकर में। ओके, आगे देखते हैं कि गार्नेट यानी तांबड़ा। तांबड़ा की खाने कहाँ है? राजमहल व कल्याण खान टोक में, सड़वाड़ व जनकपुरा अजमेर में, महुआ व बागेश्वर भीलवाड़ा में। इन सभी जगह क्या है? गार्नेट यानी कि तांबड़ा की खान है। ठीक है, राजमहल व कल्याण खान टोक में, सरवाड़ व जनकपुरा अजमेर में, महुआ व बागेश्वर भीलवाड़ा में। इन सभी जगह क्या है? गार्नेट की खान स्थित है। अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान में जो है ना नेशनल पार्क कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है वर्तमान में। ठीक है, एक तो है केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। ठीक है, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा में। ठीक है, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो केवलादेव, दूसरा रणथंभौर और तीसरा मुकुंदरा हिल्स। 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान में कितने थे? 4 टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है, अभी वर्तमान में एक नया 5वां भी बना है और छठा क्या है? प्रक्रियाधीन है। ठीक है, तो अभी जो भी टाइगर प्रोजेक्ट है उनके बारे में हम देखते हैं। तो वह है पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? वह है रणथंभौर। ठीक है, सवाई माधोपुर में। दूसरा है सरिस्का अलवर में। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? कोटा में। चौथा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? रामगढ़ विस्तारी जो कि बूंदी में। राजस्थान का जो 5वां टाइगर प्रोजेक्ट है ना, वो कौन सा बना है? धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, छठा जो बनने वाला है वो है कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अपन से ये पूछा जा सकता है, ये करंट का भी क्वेश्चन है कि 5वां टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? वो बना है धौलपुर करौली। और छठा जो बनेगा वो है कौन सा है? कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन राजस्थान में ना बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान कहाँ कहाँ पे स्थित है? वो है पहला है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है जयपुर में। सज्जनगढ़ है उदयपुर में। माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर में है। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? कोटा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि राजस्थान में है एलिफेंट विलेज यानी हाथी गाँव कहाँ है? जयपुर में। बर्ड पार्क कहाँ है? जयपुर और उदयपुर 2 जगह पे है। तो पहला बर्ड पार्क राजस्थान का कहाँ था? उदयपुर में था। फिर दूसरा खुला जयपुर में। ठीक है, अब देखते हैं कि लेपर्ड रिजर्व राजस्थान में कहाँ है? आमागढ़ व झालाना
डूंगरी जयपुर में, ठीक है। आमागढ़ में भी है और झालाना डूंगरी जयपुर दोनों जगह पे है लेपर्ड रिजर्व। अब अपन आगे देखते हैं कि राजस्थान में जो रामसर वेटलैंड साइट कौन कौन सी है, वो है सांबर झील तथा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राजस्थान के जो रामसर जो साइट है वो है सांबर झील, एक दूसरा है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ये दो रामसर साइट है, ठीक है। आगे देखते हैं कि राजस्थान में ना प्रमुख संरक्षित क्षेत्र यानी कंजर्वेशन रिजर्व है वो कहाँ कहाँ है, तो सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र जालोर में, बीड संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में, उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है, कोटा में, रोटू और गोगीलाव संरक्षित क्षेत्र कहाँ है, नागौर में, ठीक है। तो अपन वापस देखते हैं कि सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र जालोर में, बीड संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में, उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र कोटा में, रोटू गोगीलाव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, वह है नागौर में स्थित है। आगे देखते हैं कि मनसा माता संरक्षित क्षेत्र कहाँ है, झुंझुनू में, मनसा माता संरक्षित क्षेत्र है झुंझुनू में, जोहड़बीड़ गढ़वाल संरक्षित क्षेत्र है बीकानेर में, ठीक है। आगे देखते हैं कि गुड़ा विष्णुइया संरक्षित क्षेत्र जोधपुर में, रणखार संरक्षित क्षेत्र जालोर में, बंसियाल खेतरी संरक्षित क्षेत्र है झुंझुनू में, ठीक है। फिर देखते हैं कि शाहबाद या शाहबाद तलेठी संरक्षित क्षेत्र बारा में, फुलियाकुट संरक्षित क्षेत्र भीलवाड़ा में, वाघ दर्रा संरक्षित क्षेत्र उदयपुर में, छालाना आमागढ़ संरक्षित क्षेत्र जयपुर में स्थित है, वाड़ाखेड़ा संरक्षित क्षेत्र है सिरोही में, साकम्बरी संरक्षित क्षेत्र सीकर झुंझुनू में, जवाई बांध संरक्षित क्षेत्र पाली में, शोषण संरक्षित क्षेत्र कहाँ है, बारा में, अमीरगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा में, रामगढ़ कहाँ है, बारा में, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है बांझ आमली, ठीक है। बांझ आमली संरक्षित क्षेत्र कहाँ है, बारा में, खींचन संरक्षित क्षेत्र कहाँ है, जोधपुर में स्थित है, ठीक है। ये हो गए संरक्षित क्षेत्र के बारे में। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे देखिए दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा में है, ठीक है, गागरोनी तोते के लिए फेमस है। नेशनल डेजर्ट पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य का है जैसलमेर बाड़मेर में है और ये लार्जेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारा में है, परवन नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं केसरबाग, राम सागर और वन विहार, ठीक है। केसरबाग हो गया, राम सागर और वन विहार, ये तीनों वन्य जीव रिजर्व कहाँ है, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये तीनों है धौलपुर में, ठीक है। केसरबाग, राम सागर और वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य है धौलपुर में। आगे देखते हैं कि तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में है, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़ में है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय चंबल उद्यान कहाँ है, कोटा बूंदी में है, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में है, ठीक है, मानसी वाकल नदियों का संगम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, चित्तौड़ में, ठीक है। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, उदयपुर में। नेक्स्ट देखते हैं कि गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य बीकानेर में बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य बटबड़ यानी रेत का तीतर जो पक्षी होता है ना उसके लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं कि भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, चित्तौड़ में, चंबल व बामनी नदी के किनारे पर स्थित है। भैंसरोडगढ़ कहाँ है, चंबल व बामनी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य अजमेर में, सुंदा माता वन्य जीव अभ्यारण्य जालोर में, ठीक है। देखते हैं केवला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, करौली में। जम्वा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, जयपुर में। रामगढ़ वेशधारी तो अपन ने देखा था कहाँ था, बूंद, ठीक है। जम्वा रामगढ़ कहाँ है, जयपुर में है। बंद बारेरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, भरतपुर में। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, सिरोही में स्थित है, ठीक है। अब एक बार इसका ना अपन फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है, एक तो केवलादेव रणथंभौर और तीसरा है कौन सा, मुकुंद राइल्स, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट निम्न है राजस्थान में, एक तो है रणथंभौर सरिस्का अलवर में, तीसरा है मुकुंद राइल्स कोटा में, रामगढ़ विषधारी जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो है बूंदी में। अभी पांचवा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा बन रहा है, वो बन रहा है धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट, छठा बनेगा कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। रामगढ़ विस्तारी तो कहाँ है, बूंदी में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं कि बायोलॉजिकल पार्क कहाँ कहाँ स्थित है, वो है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, माचिया जोधपुर में, अबेड़ा कहाँ है, कोटा में, तथा मरुदरा कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है, ठीक है।
एलिफेंट विलेज राजस्थान में है, जयपुर में। रोज बर्ड पार्क कहाँ है, वो है उदयपुर और जयपुर में। पहला बर्ड पार्क कहाँ था, उदयपुर में। आगे देखते हैं कि लेपर्ड रिजर्व कहाँ है, झालाना डूंगरी व आमागढ़ में क्या है, लेपर्ड रिजर्व है, ठीक है। आगे देखते हैं कि रामसर साइट कौन कौन सी है, राजस्थान में रामसर साइट है, एक तो सांबर झील, दूसरा केवला देव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, ठीक है। तो रामसर साइट राजस्थान में कहाँ कहाँ है, एक तो सांबर झील, दूसरा केवला देव, ठीक है। ये इन दो जगह पे क्या है, रामसर वेटलैंड साइट है। आगे देखते हैं राजस्थान में प्रमुख संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से है, एक तो सुंदर माता संरक्षित क्षेत्र जालोर में, बीड़ संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में, उमेदगंज कहाँ है, कोटा में। रोटू और गोगेला संरक्षित क्षेत्र है नागौर में, मनसा माता संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, जोड़बीड़ गढ़वाल संरक्षित क्षेत्र कहाँ है, बीकानेर में। गुड़ा विष्णु यहाँ संरक्षित क्षेत्र है जोधपुर में। रणखार संरक्षित क्षेत्र जालोर में। बंसियाल खेतड़ी है झुंझुनू में। शाहबाद है बारा में। फुलिया खुर्द कहाँ है, वो है भीलवाड़ा में। बाग दर्रा कहाँ है, उदयपुर में। जालाना आमागढ़ जयपुर में। वाड़ा खेड़ा कहाँ है, सिरोही में स्थित है। आगे देखते हैं कि साकम्बरी कहाँ है, सीकर में। जवाई बांध कहाँ है, पाली में। शोरसन कहाँ है, बारा में। हमीरगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा में। आगे देखते हैं कि रामगढ़ कहाँ है, बारा में है। बाँ जामली कहाँ है, बारा में, ठीक है। खीचन कहाँ है, जोधपुर में, ठीक है। रामगढ़ कहाँ है, बारा में, ठीक है। बाँ जामली कहाँ है, वो भी कहाँ है, बारा में स्थित है, ठीक है। खीचन कहाँ है, जोधपुर में स्थित है। बाँ जामली संरक्षित क्षेत्र है बारा में, ठीक है। शोरसन संरक्षित क्षेत्र कहाँ है, बारा में। हमीरगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा में। फुलिया खुर्द कहाँ है, वो भी भीलवाड़ा में है। बाग दर्रा कहाँ है, उदयपुर में है, ठीक है। ये तो अपन के हो गए संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं कि वो जो इसका डिवीजन देखते हैं कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा में। नेशनल पार्क बाड़मेर जैसलमेर में। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारा में, परवन नदी के किनारे। केसरबाग रामसागर वन विहार, ये तीनों कहाँ पे स्थित है, केसरबाग रामसागर। तीसरा हो गया वन विहार, ये तीनों कहाँ है, धौलपुर में। ताल छापर कहाँ है, वो चूरू में, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। सीता माता कहाँ है, प्रतापगढ़ में, ठीक है। वुडन गिलहरी के लिए चंबल अभ्यारण्य कहाँ है, कोटा बूंदी में। घड़ियाल के लिए फुलवारी की नाल कहाँ है, उदयपुर में। बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, चित्तौड़ में। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर में। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य बीकानेर में, बर्ड पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, चित्तौड़ में। चंबल व बामनी नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। टौडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य अजमेर में। सुंदर माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, जालोर में। केवला देव वन्यजीव अभ्यारण्य करौली में। जम्वा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर में। बंद बारेटा वन्यजीव अभ्यारण्य भरतपुर में। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, सिरोही में स्थित है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में देखते हैं लाहसी और परवन परियोजना, ये दोनों कहाँ स्थित है, बारा में स्थित है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जब भी कोई प्रलय आ जाता है ना तो सभी कहाँ आ जाते हैं, बारा, ठीक है। पर से यानी क्या हो गया, परवन, ठीक है। लय से यानी लाहसी। परवन और लाहसी परियोजना कहाँ है, सब बारह बारह आ जाएंगे, मतलब बारह में है। भाटाडू का कुआं कहाँ है, बाड़मेर में। बंद बारेटा कहाँ है, भरतपुर में, ठीक है। आगे देखते हैं चिरमिरी सिलीमिली परियोजना कहाँ स्थित है, वो है दौसा में। अगर आपको कोई ऐसे ठोसा मारता है तो आप चिरमिरा जाओगे, सिलमिला जाओगे, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चिरमिरी और सिलमिली परियोजना कहाँ है, दौसा में। नेक्स्ट है कि गरदड़ा और चाकन परियोजना कहाँ है, बूंदी में। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आपके घर पे कोई बूंदी बनी है, ठीक है, और वो है ना आपके खाते खाते कहाँ दड़े में गिर जाए, नीचे गिर जाए, ठीक है। तो आप उसे चाकोगे नहीं वापस उठा करके, ठीक है। तो गर दड़े में गिर जाए बूंदी तो उसे चाकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो गरदड़ा और चाकन परियोजना कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित है। आगे देखते हैं कि ये ना गंभीरी और ओराई परियोजना कहाँ स्थित है, चित्तौड़ में। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, आप अपने टीचर के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपको अब चित्त को और गंभीर करना चाहिए, ठीक है, तब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चित्त को और गंभीर, तो चित्त से चित्तौड़गढ़, और मतलब ओराई, और गंभीर मतलब गंभीरी, ठीक है। चित्त चित्त और मतलब ओराई, और गंभीर मतलब गंभीरी, ठीक है। चित्त को और गंभीर करना चाहिए, तो गंभीरी और ओरई कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। आगे देखते हैं कि बांकली बांध कहाँ है, बांकली बांध है जालोर में, ठीक है। तो बांकली पंजाबी में बोलते हैं कल्ली कल्ली, ठीक है, कल्ली कल्ली मतलब अकेले। तो कल्ली कल्ली कहाँ जा रहे हो, तो बांकली कहाँ है, जालोर में, ठीक है। आगे देखते हैं कि पांचना बांध कहाँ स्थित है, वह है करौली में।
ऐसे बोलते हैं कि 3-5 ना करो, ठीक है। तो पाँचना बांध कहाँ है? करौली में, ठीक है। आगे देखते हैं जाखम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ में। किसी के भी दमखम की बात होती है राजस्थान में तो वो किसका नाम आता है? प्रतापगढ़ का। तो दमखम यानी खम से मतलब जाखम, तो दमखम का नाम आया तो प्रतापगढ़, ठीक है। तो जाखम परियोजना कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। आगे हम देखते हैं कि हरिश्चंद्र, कालीसिंध, पीपलाद, चोली, गागरीन, छापी, भीमसागर ये सभी परियोजनाएं कहाँ है? झालावाड़ में स्थित है। इसके लिए एक कहानी सुनते हैं कि राजा हरिश्चंद्र है, उनके महल में कोई काला पीला चोर घुस गया, ठीक है। उसने घुस करके क्या कर लिए? गहने को चोरी कर लिए, गहने चोरी कर लिए, ठीक है। तो उसको पकड़ने के लिए छोटा भीम को बुलाया गया। तो छोटा भीम ने क्या किया? उसे झाल लिया यानी पकड़ लिया, ठीक है। तो अब राजा हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र परियोजना, ठीक है, उसमें काला पीला चोर घुस गया तो कालीसिंध पीपलाद, ठीक है, चोर घुस गया, ठीक है। उसने क्या किया? गहने चोरी किए, गहने से गागरीन और चोरी से चोली किए, ठीक है। तो उसको पकड़ने के लिए किसे बुलाया गया? वो छोटा भीम को बुलाया गया। किसे? छोटा भीम को। तो छापी परियोजना और भीम सागर परियोजना, ठीक है। तो उसने क्या कर लिया? उसको झाल लिया झालावाड़ में। ये सभी परियोजना कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। आगे हम देखते हैं कि पार्वती और तालाब सही परियोजना कहाँ स्थित है? वो है धौलपुर में। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आप है ना तालाब को पार करते हो, ठीक है, तालाब को पार करते हो तो क्या होता है? आप धुल जाते हो। तो तालाब सही पार्वती कहाँ है? धौलपुर में, ठीक है। जप्पी पाली, जवाई सागर परियोजना कहाँ है? पाली में, जप्पी पाली, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेजा बांध कहाँ स्थित है? वो है भीलवाड़ा में। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मेज है, मेज पे क्या है? कील, तो मेजा कहाँ है? भीलवाड़ा में, ठीक है। तो मेज कील मेजा भील ऐसे राइमिंग करके, तो मेज मेज कील मेजा भील, ठीक है। तो मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है। आगे हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं कि जाना सागर, दूसरा सोम कागदर, तीसरा मानसी वागल, ये परियोजनाएं कहाँ है? स्थित है उदयपुर में, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जब चित्तौड़ पर है ना अकबर ने आक्रमण किया था तो उदय सिंह है ना उसे चित्तौड़ को छोड़ के जाने का मानस उनका नहीं था। उनका जो मानस था चित्तौड़ को छोड़कर जाने का नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें चित्तौड़ को सौंप कर जाना पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उदय सिंह मतलब उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में स्थित है। कौन कौन से? जाना मतलब जाना सागर, मानस यानी मानसी वाकल, ठीक है, लेकिन नहीं था, लेकिन उन्हें सौंप कर जाना पड़ा यानी सोम कागधर। तो जाना सागर, सोम कागधर व मानसी वागल परियोजना कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट है कि सूकली सेलवाड़ा, जो है ना सूकली सेलवाड़ा होता है ना, ठीक है, वो कहाँ स्थित है? सिरोही में, ठीक है। जो सूखला सा होता है, सूखले से लड़का होता है ना, अगर लड़ाई होती है तो उसको साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो सूखली सेलवाड़ा उसे सिरे पे कर देते हैं, किनारे पे कर देते हैं, ठीक है। सूखली सेलवाड़ा परियोजना कहाँ है? सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि गैप सागर परियोजना, गैप सागर परियोजना कहाँ है? डूंगरपुर में। तो जो सड़क बनाई जाती है ना वो पहाड़ होते हैं ना उनमें गैप बना बना करके सड़क बनाई जाती है। तो जो गैप कहाँ पे बनाए जाते हैं? वो डूंगर में यानी पहाड़ों में बनाए जाते हैं, ठीक है। और सोम, कमला, अम्बा इन तीनों के बीच में भी क्या स्थित है? ये तीनों परियोजना इनके बीच में क्या स्थित है? गैप स्थित है, ठीक है। तो गैप सागर या सोम, कमला, अम्बा कहाँ स्थित है? वो है डूंगरपुर में स्थित है। आगे देखते हैं कि टोरडी सागर और बिशलपुर ये कहाँ स्थित है? ये है टोंक में, ठीक है। तो अगर न किसी की लड़ाई हो जाती है ना तो वो बोलते हैं टोरडी कीमत कितने की है? 20 टके की। एक दूसरे से ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है। टोडी कीमत कितने की है? 20 टके की, ठीक है। टोडी से टोडी सागर, 20 से बीसलपुर कहाँ है? टके से मतलब टोंक में। टोडी और बीसलपुर कहाँ है? टोंक में स्थित है। आगे देखते हैं कि गोपालपुरा, तकली और अलनिया ये परियोजनाएं कहाँ स्थित है? कोटा में है। गोपालपुरा, तकली और अलनिया परियोजनाएं कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पहले के टाइम, अभी वर्तमान में अपन किसी को जाना होता है ना तो अपन क्या बोलते हैं? गो, ठीक है, गो। तो गो को है ना पुराने टाइम में क्या कहा जाता था? तकलिया। क्या कहा जाता था? तकलिया। तो गो से मतलब क्या हो गया? गोपालपुरा, ठीक है। को यानी से कोटा, तक से तकली और लिया से अलनिया, ठीक है। तो गोपालपुरा, तकली, अलनिया ये परियोजनाएं कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। अब अपन बांध या बैराज के बारे में देखते हैं, जैसे ईसरदा बांध कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है, बनास नदी के किनारे पर स्थित है। तो इस बार इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इस बार टोकना नहीं। कोई आपको बार बार टोक रहा है ना तो आप बोलते हो इस बार टोकना नहीं। तो ईसरदा परियोजना इस
इस से आ गया ईसरदा परियोजना कहाँ है, बार, बार से आ गया बनास में, बनास नदी पर कहाँ, बनास नदी पर है और कहाँ, टोकना नहीं मतलब टोक में स्थित है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कुन्नू, रामगढ़ तथा महलपुर बैराज ये कहाँ स्थित है, बारां में स्थित है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, के से क्या हो गया कुन्नू, ठीक है, आर से हो गया रामगढ़, तीसरा एम से हो गया महलपुर। ये क्या हो गया, कर्म, कर्म होता है ना वो हमेशा बाहर जरूर आता है। ठीक है, तो कुन्नू, रामगढ़ तथा बीसलपुर महलपुर परियोजना कहाँ है, बारां में। ठीक है, तो कर्म हमेशा बाहर आता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि नवनेरा बैराज कहाँ है, वो है कोटा में स्थित है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि कौन, ठीक है, कौन यानी कोटा में क्या है, नवनेरा बैराज है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ पठार है और कुछ पठार वगैरह है या मैदान है थे, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, अगर अपन सबसे पहले देखते हैं कि उड़िया का पठार, ठीक है, उड़िया का पठार कहाँ पे स्थित है, सिरोही में स्थित है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो उड़ीसा का जो डांस होता है ना मुख्य, वो क्या है, ओडिसी, ओडिसी याद रखना है। ठीक है, तो ओडिसी डांस याद रखना है। तो ओडिसी, तो उड़िया और सी, उड़िया का पठार कहाँ है, सिरोही में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है अपन के मेसा का पठार, मेसा का पठार कहाँ है, चित्तौड़ में स्थित है। तो इसको ऐसे याद रखना है कि चित्त में क्या है, तो चित्तौड़ में क्या है, मेसा का पठार है। ठीक है, आगे है ऊपरमाल, ऊपरमाल कहाँ स्थित है, ऊपरमाल के लिए अपन याद रखते हैं ऊपर के अल्फ़ाबेट। ठीक है, ऊपर के अल्फ़ाबेट के आगे ए बी सी, ए का अपने काम है नहीं, बी और सी, ठीक है, ए का काम नहीं है, बी सी। तो ऊपरमाल कहाँ है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, ऊपरमाल कहाँ पे स्थित है, वो है भीलवाड़ा और चित्तौड़ में, भीलवाड़ा के बिचौलिया से चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ के बीच में स्थित है। अगर ऑप्शन में भैंसरोडगढ़ और बिचौलिया दिया हुआ तो ये भी सही करना है। आगे देखते हैं हम कि बोराट का पठार कहाँ स्थित है, बोराट का पठार कहाँ है, राजसमंद व उदयपुर में। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि भोर होती है ना तब सूरज का क्या होता है, उदय होता है। ठीक है, सूरज, रज मतलब राजसमंद, उदय यानी उदय होता है। ठीक है, तो बोराट का पठार सूरज का, भोर होगी तो सूरज का उदय होगा। तो बोराट का पठार कहाँ है, राजसमंद व उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान कहाँ है, माही नदी पर और कहाँ, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि छप्पन यानी अपनापन, अपनापन किससे मिलता है, माँ बाप से मिलता है। ठीक है, तो अपनापन माँ से यानी माही नदी, बाप से यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, तो अपनापन यानी छप्पन वो है माँ बाप। ठीक है, तो वो हो गया माही नदी के किनारे स्थित है और बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में स्थित है छप्पन का मैदान। आगे देखते हैं कि लसाड़िया का पठार, तो लसाड़िया, लसाड़िया से आता है वर्ड साड़िया। ठीक है, साड़िया कहाँ की फेमस है, तो बनारसी साड़ी, आप टीवी में देखते होंगे बनारसी साड़ी फेमस है। ठीक है, तो बनारस कहाँ है, यूपी में। तो साड़िया कहाँ की फेमस है, यूपी, यानी यू से मतलब उदयपुर, पी से मतलब प्रतापगढ़। तो लसाड़िया का पठार कहाँ है, साड़िया कहाँ है, यूपी की, यानी उदयपुर और प्रतापगढ़ में है लसाड़िया का पठार। आगे देखते हैं कि बिहड़ या डांग या उत्खात भूमि किसे कहते हैं। ठीक है, चंबल नदी के जो आसपास का कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र जो कि नाली अपर्दन के कारण उबड़ खाबड़ हो जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, बिहड़ या डांग या उत्खात भूमि कहा जाता है। तो बिहड़, डांग या उत्खात भूमि किस में पाया जाता है, चंबल नदी में। कहाँ से कहाँ तक, कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण उबड़ खाबड़ हो जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, बिहड़ या डांग भूमि। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।